ओके या सीम्स लाइक वी आर लाइव नाउ। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सब बहुत मस्त होंगे। हमेशा की तरह आई वेलकम यू ऑल इन आवर टुडेज सेशन। टुडे वी आर रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर ऑफ क्लास 10th व्हिच इज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, और आज हम लोग हैं अपने चौथे लेक्चर पे। जर्नी चल रही है अच्छी, हम लोग अपना पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। आई होप आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। In case of any issues regarding your problems, or you are finding कि you are lagging somewhere, do let us know. We will help you out on all the fronts possible. और फिर हम लोग आपके संग मिलके उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को भी सॉल्व करेंगे। जो भी आपको दिक्कत आएगी, वी विल बी हैंडलिंग इट ओवर, और मज़े से उसको सही कर देंगे हम लोग आपके लिए, ठीक है? मेकिंग श्योर दैट यू ऑल आर लर्निंग, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होने वाली है वो ये कि टर्म 2 are not very far. They are hopefully in the month of the March itself, which is just 1.5 2 month away. और आपके प्री बोर्ड्स चालू हो जाएँगे फ़रवरी में ही। तो मेकिंग श्योर कि भैया आप लोग अपने प्री बोर्ड्स को लेकर अच्छी स्टडी कर रहे हो, लगे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। कहीं भी मिस्टेक हो रही हो तो उसको रिज़ॉल्व कर लेना, डेली शेड्यूल बना के चलना, चीज़ों को कैप्टिवेट करते रहना कि दिक्कत लॉन्ग टर्म में आपको ना बढ़े, राइट? चलो, तो बीइंग सेड दिस ऑल, आई होप सब लोग रेडी हैं लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए। यू आर हैविंग योर पेन एंड कॉपी एंड यू हैव सीन ऑल 3 लेक्चर्स बिफोर इट। आपने पहले के लेक्चर देख रखे हैं। ऐसा ना हो कि हम लोग आगे पढ़ते जाएँ और आप लोग पीछे का गायब करते जाएँ। तो मेक श्योर कि भैया आप रिवीजन के लिए अलग से टाइम निकाल रहे हो अपना। रिवाइज़ वाला टाइम आप अलग से रख रहे हो, उस टाइम आप रिवीजन कर रहे हो, फिर आप अपने क्वेश्चंस कर रहे हो एंड सो ऑन, राइट? बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ भई स्टार्ट करते हैं हमारा प्यारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे सारे क्लास 10th वाले बालक-बालिकाएँ जितनी भी हैं, उनके लिए लेक्चर 4 हमारा। अभी तक हम लोगों ने क्या-क्या कवर कर लिया, वो भी मैं रिकॉल करा दूँगा आपको। आई विल बी रिकॉलिंग इट एंड मोreover आज क्या पढ़ना है वो भी। आई होप बाय नाउ यू मस्ट बी नोइंग मी। आई एम योर ओन डियर विशाल सर, और सम कॉल मी भैया, व्हिचएवर सूट्स यू, यू कैन कॉल मी। And I'll be taking care of your physics, chemistry, and mathematics with me. Shashank sir will be helping me in covering the biology. You can go and watch bio lecture as well. He is covering your biology. तो हम लोग मिलके आपका पूरा सिलेबस खत्म करा रहे हैं, और सिलेबस भी खत्म करा रहे हैं और एक अंडरस्टैंडिंग भी दे रहे हैं। बिलीव मी, बहुत एफर्ट जाता है यार ये सब क्रिएट करने में। इट्स नॉट जस्ट कि वी कम अप एंड वी क्रिएट इट। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। वी हैव टू हम लोग को रात-रात भर जगना पड़ता है कंटेंट क्रिएट करने के लिए, फिर मॉर्निंग में रिकॉर्डिंग करने के लिए, फिर उसको एडिट करना पड़ता है, फिर उसको अपलोड करना पड़ता है। नो थिंग्स आर समवेयर डिफिकल्ट। आई होप, लेकिन आप आपके लिए जो डिफिकल्टी है वो आप अपनी फेस करो। योर डिफिकल्टी इज़ टू गेट योर रूटीन फिक्स्ड, रिकॉल द थिंग्स, रिवाइज़ द थिंग्स। आपके लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्योंकि कोशिश करो कि जनवरी के मिड तक आप लोग सिलेबस को, जनवरी के एंड तक आप लोग सिलेबस को खत्म कर लो। जैसे फरवरी या फिर फरवरी के मिड तक खत्म कर लो एटलीस्ट, कि आप लोग फिर रिवाइज़ करवा पाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर पाओ एंड सो ऑन। आप ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहो, ठीक है? चलो, तो सर आज के लेक्चर में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूज़ ऑफ हीटिंग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, और प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो समझ नहीं आया? देखो, अभी हमने क्या-क्या पढ़ लिया? सर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया, रेजिस्टेंस पढ़ लिया, ओह्म्स लॉ पढ़ लिया, सीरीज़ कॉम्बिनेशन पढ़ लिए, डिफरेंसेस पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे लिटरली जो रियल यूज़ है इलेक्ट्रिसिटी के हमारी डेली लाइफ में, वो कैसे है? जैसे आप लेट्स से, एक आपके पास बल्ब है, 100 वॉट का बल्ब है, 50 वॉट का बल्ब है। तो आप वो बल्ब का यूज़ करते हो, तब एक यूनिट लगाते हो वॉट, राइट? वो पावर की यूनिट होती है। वो कैसे डिफाइन करी जाती है? या फिर कोई अप्लायंस कितने टाइम चलेगा तो कितनी एनर्जी कंज़्यूम करेगा, कितना बिल आएगा हमारा, राइट? ये सब बातें की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का बच्चों। तो बने रहेंगे पूरे लेक्चर तक, एंड तक देखेंगे हम लोग बच्चों, सब लोग एंड तक मिलके देखेंगे, और अपनी ज़िंदगी में भी ऐसे बिजली की तरह कड़कते रहेंगे कि जो भी मुश्किलें आएँगी उसको सॉल्व करते रहेंगे, फाइट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, ओके? चलो, विद मी लेट्स रिकॉल द बेसिक्स वन दैट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। क्या-क्या पढ़ा है वो हम लोगों ने बच्चों अभी? We have studied that electric circuit is a continuous and closed path of the electric current. What is electric circuit? Is a continuous and the closed path where the electric current flows, right? एक इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए हमारा जो क्लोज पाथ होता है, which we call it as electric circuit, टर्मिनल होता है, रेजिस्टेंस होता है, की होती है, रिओस्टेट हो सकता है। देयर आर लॉट ऑफ यू कैन से गैजेट्स दैट कैन बी फिक्स्ड इनसाइड इट, राइट?
इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीज बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, करंट चलेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B डिफाइंस आवर पोटेंशियल। ये सब बात हम लोग कर चुके थे पहले भी। नाउ पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए मैंने कुछ ईज़ी टर्म्स का भी यूज़ करा। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोला हम लोगों ने? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द गिवन मेटालिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट प्रोवाइडेड रिमेन्स द सेम। दिस इज नोन एज ओह्म्स लॉ। ओह्म्स लॉ ने क्या बोला था बच्चों? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, बहुत सिंपल भाषा में होता है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितना ज़्यादा करंट बढ़ाओगे उतना ज़्यादा V बढ़ेगा, जितना ज़्यादा V बढ़ाओगे उतना ज़्यादा करंट बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। घटाओगे तो घटेगा। और इसको रिलेट करके वी कम्स अप विद द फॉर्मूला ऑफ V इज इक्वल्स टू IR व्हिच इज आवर ओह्म्स लॉ। रेजिस्टेंस की बात करी थी हमने। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर व्हिच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। SI यूनिट इज ओह्म्स, राइट? SI यूनिट इज ओह्म्स, जानते हैं हम लोग। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है? द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट व्हिच इज यूज्ड टू रेगुलेट द करंट without changing the voltage. It's the component of the electric circuit which is used to regulate the current without changing the voltage from the source. It is known as variable resistance. Rheostat क्या होता है बच्चों? It's a device which is used to change the current, which is basically used to make the current variable current के लिए use करते हैं। Now observe this and see कि how the resistance are dependable। तो उन्होंने बात करी थी कि it depends on the length, the lengths are different, it will increase or decrease because if the area increases, if the area increases then it will decrease, क्योंकि area increase करने का मतलब है कि पाथ बड़ा हो गया तो resistance कम हो जाएगा वहाँ पे। And then lastly we come to the conclusion that R is proportional to rho L upon A, या फिर R is equals to rho L upon A and proportional to L upon A। ये बात उन्होंने करी थी बच्चों लास्ट सन पे। दैट्स व्हाट वी कंक्लूडेड विद, राइट? ओके। टाइप्स ऑफ में एक सीरीज हो जाएगा बच्चों, एक पैरेलल हो जाएगा। सीरीज होगा तो हमारा जो कनेक्शन हो जाएगा वो ऐसा रहेगा कि सीरीज में हमारा जो करंट जाएगा वो सेम जाएगा, और पैरेलल में हमारा करंट डिवाइड हो जाएगा। याद रखेंगे क्या? इस सीरीज में द सीरीज कॉम्बिनेशन जो हमारा करंट होता है, आई जो होता है बच्चों, आई सेम रहता है हमारा। आई हमारा सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल हमारा डिफरेंट रहता है, राइट? Potential across the circuit is different. This is of series. This is of series. Even similarly, हमारा पैरेलल कनेक्शन होता है बच्चों। The parallel connection, I is different, हमारा I is different, but V is ये हमारा होता है, राइट? ये हमारा पैरेलल में होता है कनेक्शन में। दोनों के फॉर्मूलाज पढ़े हैं हम लोगों ने बच्चों। सीरीज का जो फॉर्मूला होता है, सीरीज में फॉर्मूला इज 1 अपॉन आर, सॉरी सीरीज का आर, आर जो टोटल होता है आर नेट बोलते हैं उसको बच्चों। जो हमारा आर नेट या आर टोटल होता है, इट इज द सम ऑफ द ऑल R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। पैरेलल में होता है 1 अपॉन आर पैरेलल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। तो ये सीरीज और पैरेलल के हमारे रिलेशन होते हैं, राइट? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आते हैं हमारे नए टॉपिक पे विच इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। यहाँ तक आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो मैंने समरी अभी तक पढ़ी है, जो मैं आपको रिकॉल करा दी। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या होता है देखो, एक के एडजेसेंट दूसरा बल्ब लगा होता है, और पैरेलल में एक के ऊपर दूसरा बल्ब लगा होता है। या फिर कनेक्शन जिसमें करंट सेम रहेगा, जैसे इसमें देखो करंट का फ्लो होगा, पॉजिटिव से निकलेगा और फिर सेम करंट फ्लो हो जाएगा, राइट? चेंज ही नहीं होगा। यहाँ पे जाएगा करंट, देखो यहाँ पे जाते ही उसको 2 पाथ मिल जाएँगे, एक ऊपर और एक नीचे। अब ऊपर वाला करंट इधर जाएगा और नीचे वाला करंट इधर जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डिवीज़न ऑफ करंट। और जैसे ही होगा यहाँ पे ये डिवीज़न ऑफ करंट, वैसे ही हमारा जो कनेक्शन हो जाएगा, वो जाएगा पैरेलल, क्योंकि अभी वो डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग वो फ्लो होगा, राइट? ये हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन सीरीज़ एंड पैरेलल। ये बातें हो गई। चलते हैं जरा, पढ़ते हैं हमारा इलेक्ट्रिक करंट की हीटिंग इफेक्ट। व्हाट आर द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या है बच्चों? बहुत सिंपल सी बात है, लाइक व्हेनेवर एन अप्लायंसेस ग्लो, तो उसको ग्लो करने में, फिर उसको चलने में हीट होती है, बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन आर कॉन्स्टेंटली कोलाइडिंग विद ईच अदर। तो इवन द इलेक्ट्रॉन्स, लेट्स से देयर इज अ वायर, देयर इज अ वायर इटसेल्फ, राइट? उस वायर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, देयर आर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? ट्रिज़िलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन यू कैन से, बिज़िलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं बच्चों, तो इनके टकराने से क्या होता है बच्चों? देयर इज़ द प्रोडक्शन ऑफ द हीट। इसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसमें जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा हीट। जैसे यू मस्ट हैव सीन जो हमारा 100 वॉट वाला बल्ब होता है बच्चों,
100 वॉट वाला बल्ब हम लोग ग्लो कराते हैं, तो उस 100 वॉट वाले बल्ब में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। अगर आप उसको टच कर लो तो हाथ में हो सकता है छाले भी निकल आएँ, इतना गर्म होता है वो, राइट? व्हेयर एज़ जो एलईडीज़ होती हैं, छोटी वाली लाइट्स होती हैं या फिर जो हमारे सीएफएल्स होते हैं, उसमें कहीं न कहीं यू मस्ट हैव सीन कि उसमें देयर इज़ अ लेस हीटिंग बिकॉज़ वहाँ पे रेजिस्टेंस का यूज़ नहीं करते बल्कि एलईडी की छोटी-छोटी लाइट लगी होती हैं। अगर आपने कभी भी उस सीएफएल को देखा हो या फिर एलईडी बल्ब को देखा हो तो छोटी-छोटी, छोटी-छोटी, छोटी-छोटी एलईडी लाइट लगी होती हैं जो ग्लो करती हैं। जिसकी वज़ह से हम लोग के कमरे में जो रोशनी होती है, जो ल्यूमिनेसिटी होती बोल सकते हैं उसको या फिर बोलते हैं जो लाइटिंग होती है वो घर में इसी से होती है, राइट? तो जब भी कोई अप्लायंसेस में करंट मूव करेगा तो बिकॉज़ ऑफ द रेजिस्टेंस उसमें कोलिजन भी होगा एंड दिस कोलिजन विल लीड टू द हीटिंग इफेक्ट, राइट? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर, ध्यान सुनना, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कंडक्टर बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम एंड प्रोड्यूसेस हीट। वो कुछ समय बाद गर्म हो जाता है एंड इट प्रोड्यूसेस द हीट एंड दैट प्रोडक्शन ऑफ द हीट इज डिफाइंड एज हीटिंग इफेक्ट, राइट? So this happens due to the conversion of some electric energy passing through the conductor into heat energy। क्या होती है? जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बच्चों, बिकॉज़ ऑफ द कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इज़ कॉन्स्टेंटली गेटिंग कन्वर्टेड टू हमारी हीट एनर्जी में। सही बात है? ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। आपने देखा होगा जो आपके ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं वो उसके बाहर से कभी-कभी धुआँ निकल रहा होता है। राइट? वो बहुत अंदर हीट होते हैं बल्कि उसके अंदर ऑयल डाला रहता है कि सिर्फ़ उसको काम डाउन करा सके, ठंडा रखा जा सके उनको। ठीक है? दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ कॉल्ड एज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी वजह से बोलते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। What is the heating effect? Whenever electric current passes through a conductor, the heat gets generated is a conversion of the simply electrical energy to the heat energy, right? Why this is happening? Because electrons are constantly colliding with each other and constant collision between two particles is going to derive the electric current, right? Electric current is the flow of the charges, and because of the flow of the charges, they are continuous motion. अब continuous flow होता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करेंगे एंड दिस कोलिजन इज गोइंग टू क्रिएट द हीट। समझ पा रहे हो? राइट? अगर आप अपने हाथ को जब करते हो, इफ यू लाइक दिस, यू लेट्स से there's a particle of in your hand, there's a particle on the other hand, and you are rubbing those particles, right? यहाँ बहुत सारे particles हैं, यहाँ बहुत सारे particles हैं, if you just simply rub it, you must have feel कि भाई अभी हाथ गर्म हो रहे हैं, फिर वो हाथ आँख पे लगाने वाला खेल भी खेला होगा आपने, राइट? ओके, तो अभी आते हैं इसी के एक एप्लीकेशन पे कि अगर जो हीट जनरेट हो रही है वो कितनी हो रही है। नाउ थिंग इज़ कि सर हीट जनरेट दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग कि हीट इज़ गेटिंग जनरेटेड, हीट इज़ गेटिंग प्रोड्यूस्ड, हीट तो बन रही है। द क्वेश्चन इज़ कि जो हीट बन रही है व्हाट इज़, जो हीट बन रही है व्हाट इट्स वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे? व्हाट ऑल द फिनोमेना दैट विल बी यूजिंग टू फाइंड द वैल्यू बिहाइंड द हीट दैट इज़ गेटिंग जनरेटेड और डिसिपिएटेड। जो भी हीट बन रही है या फिर निकल रही है, उसको उसकी वैल्यू पता करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? हाउ वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड एंड फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द हीट दैट इज़ गेटिंग जनरेटेड। वो कैसे पता करेंगे? फॉर दैट ओनली he comes up with the Joule's law. Now, what is Joule's law? Joule's law is a law. Joule's is basically the physicist who comes up with a theory how much heat has to be generated and on what relation it depends. तो यहाँ पे इन्होंने बोला था कि जो हमारा हीट होता है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हीट और एनर्जी, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट और एनर्जी, राइट? हीट और एनर्जी डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर्स, डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर्स कि कौन कितना ज़्यादा होगा जिसके रिलेशन में हीट जनरेट कर सकती है। तो ही गिव्स अ थ्योरी, ही सजेस्टेड दैट हीट इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। तो हीट होता है हमारा इज़ प्रोपोर्शनल टू द करंट बट इट्स स्क्वायरली प्रोपोर्शनल, राइट? देन ही आल्सो सजेस्टेड कि जितना, इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा करंट हो जाएगा उतनी ज़्यादा हीट जाएगी। सिंपल सी बात है। इफ यू इंक्रीज़ द करंट, इफ यू इंक्रीज़ द फ्लो ऑफ द चार्जेस, राइट? करंट इज़ व्हाट? करंट इज़ बेसिकली द फ्लो ऑफ द चार्जेस। इफ यू आर इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ चार्ज, अगर चार्ज बढ़ाओगे आप, फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ाओगे, तो आपको नहीं लगता है कि हीट भी बढ़ेगी? जितना ज़्यादा करंट जाएगा उतनी ज़्यादा हीट होगी। दैट इज़ व्हाई यू मस्ट हैव सीन कि जो हमारे हाई एक्सटेंशन वायर होते हैं, उसमें हीटिंग इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होता है। और जो हमारे छोटे वाले वायर होते हैं, जैसे झालर वाले जो होते हैं, जो हमारी लाइटनिंग के लिए यूज़ करे जाते हैं या फिर जो डेकोरेशन के लिए यूज़ करे जाते हैं, जो छोटे-छोटे बल्ब्स या फिर ट्यूबलाइट्स या फिर उनके कॉम्बिनेशन, उसमें कहीं न कहीं हीट इफ़ेक्ट बहुत कम होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। आपके आपके चार्जर जो वायर होते हैं, उसमें उसमें और भी कम होता है, राइट? ऐसे सिमिलरली तो ही सजेस्टेड दैट दिस इज़ इन इन स्क्वायरली प्रोपोर्शनल, हीट इज़ स्क्वायरली प्रोपोर्शनल टू द
करंट दैट इज फ्लोइंग इन द वायर। देन ही सजेस्टेड दैट जो हीट है हमारी, एक दूसरा फैक्टर इस पे डिपेंड कर रही है, इट इज रेसिस्टेंस। तो हीट इज वेरी प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। देन ही सजेस्टेड जो हमारा रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट होगी, सिंपल सी बात है। बिकॉज़ इट्स जस्ट लाइक कि लेट्स से रेजिस्टेंस, तो मैंने बताया था ना, रेजिस्टेंस इज़ द ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट। अगर ऑब्स्टेकल बढ़ता जाएगा, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा होगी चलने में करंट को, तो उतनी ज़्यादा वो हीट जनरेट करेगा। इट्स जस्ट लाइक you are running in a atmosphere where there is a good vibes, right? If it good waves out there, and you are running in the atmosphere where you are feeling कि भैया अभी बहुत ज़्यादा हीट है और वहाँ पे रोड भी है जो वो सपाट नहीं है, वो भी कहीं न कहीं ऊबड़-खाबड़ है, तो you will get extremely हीटेड अप फ्रॉम इनसाइड, और बोल सकते हो कि यू वोंट बी चूजिंग दैट पाथ। लेकिन करंट को तो वहाँ से पास होना पड़ेगा। तो अगर हीट ज़्यादा होगी तो, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट भी उस पाथ में उतनी ज़्यादा होगी, राइट? एंड लास्टली वी सेड दैट हीट इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम। हीट इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम। जितना ज़्यादा टाइम के लिए हम लोग करंट को फ्लो कराएँगे, तो टाइम इज़ आल्सो अ फैक्टर। करंट फ्लो हो रहा है ऐसा ठीक, पर कितने टाइम के लिए हो रहा है? बिकॉज़ यू मस्ट हैव सीन, जो हमारा जो बल्ब होता है बच्चों, हमारा जो बल्ब होता है, नाउ दैट पर्टिकुलर बल्ब वो टाइम के संग ज़्यादा गर्म हो जाता है। जैसे आपने उसको 10 सेकंड के लिए जलाया बस, तो देयर इज़ नो हीटिंग इफेक्ट, बहुत कम होता है, राइट? लेकिन अगर आपने उसको 10 मिनट के लिए जला दिया, आपने, अगर आप उसके बाद उसको छुओगे, जो हमारा 100 वॉट वाला येलो वाला जो बल्ब होता है, देखा होगा, यू ऑल मस्ट हैव सीन दैट 100 वॉट वाला बल्ब, राइट? अब उसको, अगर 100 वॉट वाले बल्ब को आपने काफ़ी देर तक जला दिया, तो वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट और भी ज़्यादा हो जाएगा। हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि अगर हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा, तो कहीं न कहीं हीटिंग इफेक्ट की वज़ह से अ, टाइम भी एक फैक्टर है उसमें, राइट? तो तीसरा फैक्टर हमारा आ गया टाइम। अब अगर हम इन तीनों वैल्यू को सॉल्व करें, नाउ इफ वी सॉल्व ऑल दीज़ 3 वैल्यू, व्हाट वी आर सीइंग, हीट जो है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। तो एक हमारा हो गया, हीट के लिए एक फैक्टर हमारा हो चुका है, हीट के लिए एक फैक्टर हो गया दैट हीट इज़ वायरली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड रेजिस्टेंस एंड टाइम। इस तीनों के हमारे प्रोपोर्शनल है वो, राइट? तो करंट बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, स्क्वायरली रिलेट करता है बच्चों करंट। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो भी हीट बढ़ रही होगी, और टाइम बढ़ेगा तो बढ़ेगी बढ़ेगी। इफ यू सम अप these ऑल formulas, you will be getting h is equals to I square RT। बोलो हाँ कि ना? h is equals to I square। तो that's how you should be going forward in order to understand the concept, और यहाँ से आपको अच्छा एक आइडिया मिल जाएगा हीट को करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन बना के देखने का, राइट? तो जूस तो ओनली सजेस्टेड कि भैया वो हीट की वैल्यू होनी क्या चाहिए, कि अगर एक बल्ब चल रहा है तो उसमें हीट कितनी आएगी, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको ज़्यादा क्रैक्स में नहीं जाना, तो बस इतना समझो कि एच है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। मैं इतना एम्फसाइज़ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके बोर्ड्स के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, डिफाइन द जूस लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है? इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, वी से इट एज़ जूस लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूस लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से इसको पूछा जाता है। इसमें आपको आंसर भी करना होगा, समझाना भी पड़ेगा कि भैया जूस लॉ ऑफ हीटिंग होता क्या है? तो आप ऐसे डिफाइन करोगे। तो जूस लॉ सजेस्टेड दैट हीट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स मेनली। दोज़ 3 फैक्टर्स आर एच इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। ये लिखोगे, राइट? ये लिखोगे, फिर ये रिलेशन लिखोगे, फिर हीट इज़ प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, फिर ये रिलेशन लिखोगे, एंड हीट इज़ प्रोपोर्शनल टू द टाइम, फिर ये रिलेशन लिखोगे। To sum up it all, you will be getting H is equals to I square RT, which is the final relation, right? अब हीट की यूनिट क्या होगी बच्चों? दिस अनदर क्वेश्चन कि हीट की यूनिट क्या होगी, तो हम देखते हैं यहाँ पे, राइट? हीट की यूनिट क्या होगी? अभी हीट हीट तो एक एनर्जी है ना, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं, कुछ पढ़ा है ना? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर वो एनर्जी का ही फॉर्म है, तो उसकी यूनिट कहीं न कहीं एनर्जी से सिमिलर होनी चाहिए। एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमारी जो वर्क वाली यूनिट होती है, जूल, वो काम आती है। तो यहाँ पे हम लोग जूल में सारा काम कर लेंगे, राइट? और ये इवन जूल यूनिट भी कहाँ से आई बच्चों? जूल यूनिट भी जूल के नाम से ही आई है। तो जूल यूनिट है जो जूल्स लॉ में, या फिर वर्क में, या फिर एनर्जी में, या फिर हीट में, वो जूल से ही आई, जूल्स के नाम से ही आई, राइट? बहुत बढ़िया। चलो इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करते हैं अभी। इन ऑर्डर टू डिफाइन द इलेक्ट्रिक पावर, पावर क्या होती है? पावर इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग द वर्क, द एबिलिटी ऑफ डूइंग द वर्क। हाँ कि ना? हाउ वी डिफाइन द पावर, हाउ हाउ यू डिफाइन योर पावर, कि आप कितना काम कर पाते हो कितने टाइम में। जैसे मैंने पोटेंशियल डिफाइन करा था ना बच्चों, काफी हद तक वही सिमिलर है। बस पोटेंशियल चार्ज को कैरी करने में था, और यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो कितने टाइम में हो रहा है, दैट्स द डिफरेंस। हमने पढ़ा था बच्चों फॉर्मूला, P is equals to W upon Q।
और यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है P इज़ इक्वल्स टू W अपॉन T, क्योंकि पावर का है तो वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, हम ऐसा बोलते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। अब वो कह रहा है देखो, अब पावर डिफाइन करिए कि कितनी एनर्जी वो ले रही है, क्योंकि यहाँ तो एनर्जी का कंजम्पशन है, किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एक एनर्जी लेगा। जैसे आपने देखा होगा जो आपका चार्जर होता है, राइट? तो मोबाइल चार्जर जो होता है, अगर वो फास्ट चार्जर है तो 33 वॉट, 66 वॉट, राइट? ऐसा होता है वो, राइट? नहीं तो 10 वॉट के भी आते हैं, 12 वॉट के भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं, ठीक है? अगर आपके पास इलेक्ट्रिक हीटर है बच्चों, मतलब इलेक्ट्रिक हीटर होता है, जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है, उसकी पावर रेटिंग जो होती है, वो होती है 1500 वॉट से 2000 वॉट तक की, राइट? तो ये क्या पावर कंजम्पशन है, कितनी पावर वो खुद यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो जनरली फैन होते हैं बच्चों, तो फैन लोग यूज़ करते हैं, उनकी रेटिंग होती है लाइक लेट्स से 160 से 250 वॉट के बीच की। ऐसे ऐसे ही जो आपके बल्ब्स होते हैं, तो एलईडी बल्ब होते हैं, आपने देखा होगा वो आते हैं 0 वॉट, 7 वॉट, 15 वॉट ऐसे आते हैं। तो ये क्या उनकी पावर रेटिंग तो नहीं है? क्या ये उनके पावर कंजम्पशन की वैल्यू तो है? कि वो कितनी पावर कंज़्यूम करेंगे। जैसे आपकी पावर भी आप डिफाइन करते हो, बिलीव मी। आप कहते हो ना लाइक इन इन योर टर्म्स यू से दैट यू टेक द मील 4 टाइम्स अ डे। You take a meal 4 times a day, or this taking of meal is basically in some different portions, right? जैसे जो फर्स्ट मील है तो ब्रेकफास्ट है, you eat some poha and tea or milk or biscuits or toast in them, right? Whereas your second sitting, when which you define as your lunch, you eat three chapatis, two chapatis, and some curd and some vegetables, right? तो ये क्या आपकी इलेक्ट्रिक पावर है कि हाउ मच टाइम यू आर कंज्यूमिंग इट, हाउ मच टाइम यू आर कंज्यूमिंग इट एज अ होल, एंड व्हाट ऑल यू आर कंज्यूमिंग, राइट? ऐसे ही इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की जो हमारी रेटिंग होती है, उसकी पावर डिफाइन करी जाती है कि कितना एनर्जी वो कंज्यूम कर रहे हैं, बट टाइम की एक रिलेशन है कि कितने टाइम में कर रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा बच्चों, जो हमारे एसी होते हैं घर में, राइट? हमारे जो एसी होते हैं, एयर कंडीशनर होते हैं, उसकी उसकी यूनिट होती है लाइक 1 टन, हाँ जी ना? 1 टन, 1.5 टन। इसका मतलब क्या है बच्चों? ये टन का मतलब क्या होता है? टन का मतलब होता है बच्चों 1000 वॉट। कितना होता है? 1000 वॉट। तो 1 टन का मतलब है 1000 वॉट वो कंज़्यूम करेगा, इतनी एनर्जी वो कंज़्यूम करेगा अगर हम उसको 1 घंटे चलाएँगे तो। दिस इज़ 1 आवर रेटिंग। 1 घंटे में इतना कंज़म्पशन करेगा। 2 घंटे में अगर 2000 हो जाएगा, 3 घंटे में 3000 वॉट हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली आपका बिल आता है, राइट? आपने यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि ड्यूरिंग द विंटर टाइम योर बिल्स आर इलेक्ट्रिक बिल्स आर वेरी लो। If you are not seeing your bill, जब के आते हैं बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का बिल, नाउ यू कुड बी डिफरेंट, यू कुड बी इन डिफरेंट रीजन, यू कुड बी इन मुंबई, तो वहाँ पे आदित्य बिरला की कंपनी है या फिर रिलायंस पावर से जो देती है। इफ यू आर इन आगरा तो देयर इज अ यूपीपीसीएल, राइट? इफ यू आर इन मध्य प्रदेश तो वहाँ की अलग एक इलेक्ट्रिक एनर्जी है, कंपनी है। ये सारी स्टेट स्टेट या फिर प्राइवेट रन होती हैं बच्चों। तो ये स्टेटस को हैंडल कर रहा होता है। जैसे इन इन कानपुर इटसेल्फ देयर इज़ अ केस्को व्हिच इज़ कानपुर इलेक्ट्रिकल सप्लाई एसोसिएशन और पावर सप्लाई एसोसिएशन है हमारा, जो पूरी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करता है कानपुर में। उसके इलेक्ट्रिक कंजम्पशन के रेट अलग-अलग होते हैं, पर वॉट या फिर पर यूनिट के अकॉर्डिंग होते हैं। उसकी बात हम लोग करेंगे कि भाई वो रेट कैसे डिफाइन करे जाते हैं, आपका बिल कितना आता है। बट द थिंग दैट यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि ड्यूरिंग द विंटर टाइम्स देयर इज लेसर बिल, आपके घर का जो बिल आता है वो कम आता है। वेयर इन द समर टाइम, इफ यू आर बिलोंगिंग टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, आई एम बेसिकली सेइंग इफ यू आर बिलोंगिंग टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, वेयर देयर इज अ ह्यूज नीड ऑफ द एसीज इन द हाउसेज बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम हीट। हमारा यहाँ पे नॉर्थ में जो टेम्परेचर होता है रेजेस टू 45-50 डिग्री सेल्सियस। इवन सम पार्ट ऑफ अदर इंडिया इज ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग द सेम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हमारा जो नीचे आप जाओगे तो उधर चेन्नई वाला साइड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, चेन्नई, तमिलनाडु। और अगर आप मुंबई में जाओगे तो वहाँ ह्यूमिड वाला पार्ट रहता है, एसी इज स्टिल रिक्वायर्ड देयर, ठीक है? तो देयर आर सम रीजन इन इंडिया वेयर यू नीड नॉट टू हैव द एसीज। ऑब्वियसली इफ यू गो टू लद्दाख, जम्मू कश्मीर, you need not to have the ACs because their winter is extreme winter and their summer is winter, right? उनकी जो विंटर होती है वो तो एक्सट्रीम विंटर होती है, लेकिन उनका जो समर होता है वो भी विंटर के बराबर होता है। वहाँ भी टेम्परेचर 20-25 से ऊपर नहीं जाता है, हार्डली वो भी, दैट टू, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे उस समय में आइस मेल्ट हो रही होती है, तो आइस मेल्ट जब होती है तो भी स्टिल वो आपकी जनरेट करती है योर कोल्डनेस इन द एटमॉस्फेयर, राइट? चलो, तो ये रीजन क्या था बच्चों की व्हाई विंटर बिल इज लेसर देन दैट ऑफ द समर बिल्स।
आई एम टेकिंग अ जनरल एग्जांपल लाइक आई हैव सीन ऑफ माय सेल्फ। तो होता क्या है, विंटर में वी नीड नॉट टू हैव द फैंस on 24/7, we do not need AC, right? What we need is heater basically, that too over some time, और गीजर कभी कभार रिक्वायर्ड होता है हम लोगों को। तो यहाँ पे जो बिल्स होते हैं दे आर समवॉट लो, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक को कंज्यूम कम कर रहे हैं, हमारी जो कंजम्पशन है वो कहीं ना कहीं कम है, राइट? ओके, चलो, तो हाउ वी डिफाइन द पावर? पावर इज बेसिकली डिफाइंड एज कि भाई हम लोग कितना वर्क यूटिलाइज कर रहे हैं और कितने टाइम में। अभी हम लोग की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की। तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कितना वर्क या कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं और कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, दिस डिफाइन देयर पावर। एंड हियर द पावर इज इन आर ओनली। हम लोग आर के अकॉर्डिंग यहाँ पे काउंट करते हैं बच्चों, तो ये रीजन है, मैं बताऊंगा आपको अभी। आर और सेकंड दो में करते हैं, सेकंड में कब करेंगे, आर में कब करेंगे, उसके बाद भी करेंगे। वैसे आपको फॉर्मूला आ गया, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। अब यहाँ देखो फॉर्मूला बनना चालू होंगे अच्छे अच्छे, राइट? पावर क्या हुई हमारी? वर्क अपॉन टाइम, द एबिलिटी या फिर द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइनिंग आवर पावर। तो पावर इज व्हाट? वर्क डन पर यूनिट टाइम। नाउ वी कैन आल्सो राइट द फॉर्मूला इन द वे कि वी, डब्ल्यू को हम लोग एलिमिनेट करते हैं वी क्यू से, वी इनटू क्यू से। तो डब्ल्यू की जगह मैं पुट कर सकता हूँ वी इनटू क्यू। पावर वुड बी व्हाट? वी क्यू अपॉन टी, राइट? और क्यू अपॉन टी इज व्हाट बच्चों? क्यू अपॉन टी इज व्हाट? नाउ आई इज इक्वल्स टू व्हाट? क्यू अपॉन टी। याद आया? आई इज इक्वल्स टू व्हाट? क्यू अपॉन टी। तो इंस्टेड ऑफ W अपॉन टी आई कैन राइट P इज इक्वल्स टू वी आई। क्या बोलते हो? यहाँ पी आई, P इज इक्वल्स टू वी आई बोल सकता हूँ, यहाँ पे P इज इक्वल्स टू वी आई बोल सकता हूँ। और इन्हीं के देखो ये अदर फॉर्म लिखी है, ये फॉर्म डिराइव कैसे हुए मैं आपको जस्ट बताता हूँ। तो गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको ये सारे फॉर्म भी दिखाता हूँ कि हाउ दीज फॉर्म्स आर कमिंग अप। पावर के ये नए नए फॉर्मूलाज कैसे बन रहे हैं, इसको भी हम लोग एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, राइट? चलो, तो नाउ व्हाट यू हैव सीन कि सर पावर का हमारा रिलेशन P इज इक्वल्स टू वी आई तो हमको दिख गया, राइट? P इज इक्वल्स टू वी आई दिख गया। लेकिन सर P इज इक्वल्स टू वी आई से P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर कैसे है, इसकी बात करते हैं। नाउ सबके लिए हम लोगों को बस एक काम करना है, हमें ओम्स लॉ को याद रखना है। ओम्स लॉ इज व्हाट? V इज इक्वल्स टू आई आर। मैंने फॉर्मूला पढ़ा P इज इक्वल्स टू वी आई। अब P इज इक्वल्स टू वी आई की खास बात क्या है कि इसमें R नहीं है। मानो लेट्स से रैंडम हम लोगों को यहाँ पे I को एलिमिनेट करना है, हमें I नहीं चाहिए, हमें I नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? या फिर हम लोग को ऐसे देखो, हम लोग को वी नहीं चाहिए, चलो पहले वी हटा देते हैं क्योंकि ऊपर वी का फॉर्म बना हुआ है, ठीक है? पहले हमको मानो कि हमें एक रिलेशन बनाना है वेयर वी नीड नॉट टू हैव वी, हमें वी नहीं चाहिए। तो वी को एलिमिनेट कर देंगे, कहाँ से करेंगे? ओम्स लॉ से करेंगे। सब कुछ जो एलिमिनेशन होगा वो सारा हमारा होगा ओम्स लॉ के बेसिस पे। तो वी की जगह इफ आई सब्स्टिट्यूट आई आर इंस्टेड ऑफ वी, I put the value as IR और इसकी जगह मैं I कर देता हूँ। तो you all have seen P is what? I square R। P का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा I square R। हमारी पावर हो गई I square R। ठीक है? पावर का फॉर्मूला हमारा आ गया। अच्छा, पावर का फॉर्मूला हमारा जब आया तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या मिली कि सर अभी इसमें V का कहीं पे कोई टर्म नहीं है और वी आर ओनली हैविंग अ फॉर्मूला जहाँ पे I और R आर रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट द पावर एंड डिसिपेटेड द एनर्जी। एनर्जी निकालनी होगी तो W अपॉन टी कर देंगे इसी में, ठीक है? अच्छा, अगर मुझे यहाँ पे I को हटाना है बच्चों, इससे मुझे I को एलिमिनेट करना है, तो I विल अगेन बी यूजिंग आवर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोला भैया? आई, ओम्स लॉ ने I के लिए बोला कि I इज व्हाट? V अपॉन R। अगर मैं P इज इक्वल्स टू वी आई में आई की जगह V अपॉन R पुट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा भैया? P इज इक्वल्स टू V इंटू वी अपॉन R हो जाएगा। तो इट इज व्हाट? V स्क्वायर बाय R। तो पावर के ये न्यूमरस फॉर्मूलाज हैं जो अलग अलग टर्म्स को डिफाइन कर रहे हैं, बट ऑल आर सेम। ऑल आर सेम इन द सेंस कि एक ही रूप है वो, बस एलिमिनेशन कर रहे हैं हम लोग अलग अलग टर्म्स का। एंड एज पर आर नीड वी विल बी यूजिंग, जो भी हमको फॉर्मूला रिक्वायर्ड होगा हम लोग उसका यूज कर देंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशंस एंड गिवन जो भी हमारी वैल्यूज होंगी उसके अकॉर्डिंग पुट कर लेंगे वैल्यूज को, सिंपल। इलेक्ट्रिक पावर के हमारे रिलेशन दिख रहे हैं, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आवर टर्म और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। इलेक्ट्रिक पावर हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड नो मोर अबाउट द पावर। नाउ अगर मुझे इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करना है तो व्हाट आई कैन से आल्सो, राइट? तो 1 वॉट ऑफ द पावर, अगर मैं बोलता हूँ 1 वॉट ऑफ द पावर को डिफाइन करना है, आपको डिफाइन 1 वॉट, अगर मैं तो बोलता हूँ डिफाइन 1 वॉट, तो हाउ यू विल बी डिफाइनिंग इट? आई से टू यू, भैया आपको 1 वॉट डिफाइन करो, भैया डिफाइन 1 वॉट है मेरे बच्चों। आप लोग 1 वॉट को डिफाइन करो, तो आप क्या बोलोगे? 1 वॉट ऑफ द पावर इज कंज्यूम्ड when 1 ampere of the current
फ्लोज एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। जब हमारा 1 एम्पीयर करंट फ्लो होगा 1 पोटेंशियल डिफरेंस की, हम लोग ने ये देखो फॉर्मूला कहाँ से बनाया, ये फॉर्मूला बच्चों आया है P इज इक्वल टू वी आई से। ध्यान से देखो तो P इज इक्वल टू वी आई क्या बोलता है, P इज इक्वल टू वी आई बोलता है ना कि अगर हमको 1 वॉट चाहिए, हमको 1 वोल्ट करंट की सप्लाई कर दो और इसमें करंट कितना फ्लो करा दो, 1 एम्पीयर करंट फ्लो करा दो। तो व्हेन 1 एम्पीयर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट, ठीक है, having the potential difference 1 volt, then we can say 1 watt of the consumption is being made, या फिर 1 watt is the power rating of the appliances। ठीक है, सिंपल। आप इसको आर के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हो, चाहो तो पी स्क्वायर पी इक्वल टू वी स्क्वायर आर आर वाला फॉर्मूला, या फिर आप पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी के टर्म में भी कर सकते हो। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग द 1 कूलम ऑफ चार्ज, या फिर फॉर 1 सेकंड बेसिकली, तो आप उसको डिफाइन कर सकते हो एज 1 वॉट। अच्छा, अब एक खास बात देखो भाई, हमारी जो इलेक्ट्रिकल यूनिट होती है, हमारी जो इलेक्ट्रिकल यूनिट होती है उसको लोग बोलते हैं किलो वॉट आवर। क्या बोलते हैं? किलो वॉट आवर। हमारी जो इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ कंजम्पशन होती है, जो हम लोग घर में यूज करते हैं, उसके लिए एक कॉमन यूनिट है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, इसको लोग बोलते हैं किलो वॉट आवर। तो 1 किलो वॉट आवर जो होता है बच्चों, अगर हमसे क्वेश्चन रहता है कि 1 किलो वॉट आवर में कितने जूल होंगे, हाउ मेनी जूल्स आर देयर इन 1 किलो वॉट आवर, तो देखो जूल की जो वैल्यू है, अगर मैं बताऊँ, तो ये देखो, ये किलोवाट आवर तो हमारा एनर्जी का एक फॉर्म है, और जूल भी हमारा एनर्जी या वर्क का एक फॉर्म है। हमको यहाँ पे कन्वर्जन का खेल खेलना है। करना क्या है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। किलोवाट का मतलब क्या है बच्चों, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये वॉट आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब ये वॉट आवर में अगर कन्वर्ट हो गया, तो वॉट वॉट तो पावर की यूनिट होती है, राइट। और अगर हम लोग वॉट को टाइम से डिवाइड कर दें, जैसे अगर हम लोग ऐसा देखो कि P इज व्हाट, W अपॉन टी। अगर मुझे अगर मैंने पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे वर्क मिल गया, राइट। लेकिन अगर मैंने वर्क को टाइम से डिवाइड कर दिया, मैंने वर्क को टाइम से, एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दिया, तो मुझे मिल जाएगा पावर, राइट। तो दो बोथ आर वाइस वर्सा, फॉर्मूले का फॉर्म है हमारे। 1000 वॉट आवर हो गया। अब मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, मुझे तो इसको वॉट में लेके जाना है सिर्फ। तो आर से यहाँ पे हटाना है। आर हटाने का तरीका क्या है बच्चों, कि आर हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे सेकंड में इसको कन्वर्ट कर दें। सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 hour contains 60 minute and which also have 60 second in it, right? And then it is what in watt। अच्छा, अभी देखो बच्चों, this is what you can see 36636 and having the power 3 into 5 है, 36 into 10 की पावर 5, which could also be written as 3.6 into 10 की पावर 6। ये आ गया वॉट। अगर हम लोग 1 सेकंड की बात करें बच्चों, वॉट अपॉन सेकंड 1 सेकंड में कर लें, तो ये देखो वॉट अपॉन सेकंड, वॉट 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 इनटू सेकंड, या फिर वॉट अपॉन सेकंड, ऐसे देखो आप इसको। इसी को फॉर्म बन जाएगा हमारा, ये सेकंड में हो गया। ये देखो, ये क्या हो गया, हमें ये सेकंड में हो कन्वर्ट हो गया, और ये हमारा वॉट सेकंड। अच्छा देखो, वॉट और सेकंड था क्या, तो ये तो वर्क था हमारा, जो कि होता है जूल। तो ये हो गया हमारा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वॉट इंटू सेकंड। पावर इज इक्वल टू डेवलप पॉइंट होता है बच्चों, राइट। वर्क निकालना है, वर्क इज व्हाट, पावर इनटू टाइम। पावर इज व्हाट सर, पावर इज व्हाट, टाइम इज व्हाट सेकंड, एंड दिस इज आवर वर्क या फिर एनर्जी हम निकालना चाह रहे हैं। भाई इसी का फॉर्म आ गया, तो वी हैव कन्वर्टेड इनटू जूल। व्हाट यू नीड टू रिमेंबर दैट 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 10 की पावर 6 जूल। इसका कन्वर्जन भी आता है कि डायरेक्टली शो दैट हाउ मेनी जूल्स आर देयर इन 1 किलोवाट आवर। आपको ऐसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी जूल्स does 1 kilowatt hour does 1 kilowatt hour contains। 1 किलोवाट आवर में कितने ज़्यादा हमारे जूल्स होते हैं, ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, चलो। तो 1 किलोवाट आवर इज डिफाइंड एज द एनर्जी या फिर अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम व्हेन 1 किलोवाट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। तो 1 किलोवाट आवर को यूज करेंगे हम लोग 1 आवर के लिए, 1 किलोवाट को यूज करेंगे 1 आवर के लिए, देन वी डिफाइन एज 1 किलोवाट आवर। सिंपल है। यहाँ पे हमारी अलग-अलग यूनिट्स हैं बच्चों। इसमें जो बिगेस्ट यूनिट्स होती हैं वो कौन-कौन सी होती हैं? देखते हैं। पहले तो 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट। किलो का मतलब 10 किलो को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वाट में कन्वर्ट हो गया। एक मेगा में होते हैं 10 की पावर 6 वाट। कितने? एक मेगा में होते हैं 10 की पावर 6 वाट। हम लोग डिफाइन करते हैं ना कि हमारे यहाँ 5 मेगावाट का प्लांट लगा है, या फिर हमारे सिटी में इतने मेगावाट का प्लांट लगा हुआ है। इसका मतलब है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है?
पावर को जनरेट करने की और उससे कैसे कैसे अप्लायंसेस रन हो सकते हैं, on that basis we define the power. ऐसे जो नेक्स्ट यूनिट होती है जो गीगावाट, नो गीगावाट इज व्हाट, गीगा इज व्हाट 10 की पावर 9, गीगा इज 10 की पावर 9 वाट, नो गीगा इज डिफाइंड एज 10 की पावर 9 वाट। तो मेगा और गीगा वाट समझ आ गया है, ठीक है। ऐसे ही 1 हॉर्स पावर क्या होती है बच्चों, डिफाइंड एज 746 वाट। एक हॉर्स पावर में वी हैव 746 वाट, याद रखेंगे दैट 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर को जब एक्चुअली में था क्या कि जब हम लोग ने इंजन बनाया सबसे पहले, तो इंजन ने रिप्लेस करा था हॉर्सेस को, पता है ना आपको कि उसके पहले तो हॉर्स कार्ट या फिर बुलक कार्ट ही चलती थी, तो हॉर्स ने वो रिप्लेस करा गया। तो हम लोगों ने देखा कि उस इंजन की कैपेसिटी कितने हॉर्सेस के बराबर है, तो हम लोगों ने वहीं से रिलेशन बनाया कि 1 हॉर्स पावर, ये रेटिंग वहीं से आई है लिटरली हॉर्स पावर वाली, कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स। याद रखेंगे, काम आएगा ये, ठीक है। चलो, लेट्स रोल डाउन टू द प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इसके अच्छे अच्छे मस्त मस्त, जिससे कि एक बार रिकॉल हो जाए हमारा पूरा टॉपिक। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आई होप समझ आ रही है आपको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ये सब बातें समझ आ रही हैं आपको। पावर, एनर्जी और हमारा कॉन्सेप्ट ये वाला चल रहा है। एक बार जल्दी से रिकॉल कर लें क्या, जल्दी से रिकॉल कर लें क्या, हमने फॉर्मूलाज पढ़े, एक बार रिकॉल कर लेते हैं पावर एंड एनर्जी के जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, या फिर जितने फॉर्मूलाज पढ़ेंगे वो सारे फॉर्मूलाज को रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। चलो एक बार सारे फॉर्मूलाज को ही रिकॉल, एक बार सारे सारे के फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था तो हमने पढ़ा क्या था बच्चों कि चार्ज का रिलेशन हमने पढ़ा था कि हाउ चार्ज इज डिफाइंड विद द करंट। हमने कहा था जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है उसमें डिफाइन करते हैं कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसको हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे जो Q होता है हमारा, वो चार्ज होता है बच्चों, याद होगा आपको। Q इज ऑफ चार्ज, N इज आवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बात करी थी तो पहले हम लोग ने बच्चों, तो हमने बात करी थी ये करंट डिफाइन करेगा कि कितना, ये चार्ज डिफाइन करेगा कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो हमने कहा था क्यू, आई इज व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट सेकंड, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज इज डिफाइंड एज आर करंट। तो यहाँ पे जो आई था वो था एम्पियर हमारा, याद होगा आपको। क्यू की यूनिट कूलम होती है हमारे पास, और टाइम को सेकंड में लेते हैं, राइट। इसको आप लोग टोटल चार्ज भी बोल सकते हो, इफ यू विश, तो आप यहाँ पे इसको टोटल चार्ज भी बोल सकते हो। तो थर्ड फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने बच्चों, उसके बाद द थर्ड फॉर्मूला वाज हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क इज डन व्हेन वी ब्रिंग द चार्ज, दैट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल। पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क अपॉन कूलम, राइट। फोर्थ फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, वो था हमारा ओम्स लॉ, वो था हमारा ओम्स लॉ व्हिच इज व्हाट V इज इक्वल्स टू, ये वाला रूल था हमारा, ठीक है। जो फिफ्थ हमने पढ़ा, इट इज द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हिच इज द रेजिस्टेंस, राइट। सीरीज के लिए बच्चों पढ़ा हम लोगों ने रेजिस्टेंस में that R is equals to what? R1 plus R2 plus R3 and so on. And in the case of parallel that we have studied, 1 upon R is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 so on, ऐसे, ठीक है। फिर हमने एक और केस पढ़ा बच्चों हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाला, R is equals to रो L upon A, R is equals to रो L upon A वाला केस पढ़ा हमने सिक्स में। सेवेंथ हमने पढ़ा बच्चों, दैट इज आर इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए पढ़ा। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का जूल्स लॉ जो पढ़ा हमने, जूल्स लॉ ने सजेस्ट करा दैट जूल्स सजेस्टेड दैट जो हमारा एनर्जी होगा, हीट होगा, वो रिलेट करेगा आई स्क्वायर आर टी से। और ये आया कहाँ से था बच्चों, ये आया भी था हमारा V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू के कॉम्बिनेशन से, या फिर हमने डिफाइन करा था हमें पावर, पावर से आया था, राइट। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम से हमारा ये रिलेशन ऑप्टेन हुआ था। या फिर हम लोगों ने इसी से एक और रिलेशन निकाला था दैट P इज इक्वल टू वी आई, याद होगा आपको। यहाँ से हम लोगों ने एक और रिलेशन निकाला पावर का, तो एट्थ में बोल देता हूँ मैं, ठीक है। नाइन्थ क्या आया बच्चों, नाइन्थ हमने पढ़ा P इज इक्वल टू वी आई, या फिर आई स्क्वायर आर, या फिर वी स्क्वायर बाय आर, ये P के सारे फॉर्मूलाज थे पावर के, करेक्ट। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा टेंथ फॉर्मूला हमारा किलोवाट आर, 1 किलोवाट आर, फॉर्मूला नहीं है वो, मोर ऑफ रिलेशन।
लेकिन हाँ, पी इज पावर का फॉर्मूला हो गया, एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, ओके ये वाला हो गया, और इसके और भी फॉर्म होते हैं, इसको आप अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके 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 ओके, अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसका हमने पढ़ा फॉर्मूला नहीं है, वो कन्वर्टेड यूनिट है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 की पावर 6 जूल। और इसके बड़ी यूनिट हमने पढ़ ली बच्चों, जो जो बड़ी बड़ी यूनिट थी इसकी हमने वो भी पढ़ डाली इसमें, राइट। तो ये सब बातें कर ली हम लोगों ने, तब चलते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके। मस्त मस्त 10 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज रिलेशन मैंने आपको बता दिए। मेगावाट गीगावाट आपको पता है, 1 मिली एम्पियर का मतलब पता है आपको, मिली की अगर बात करेंगे 1 मिली एम्पियर होंगे 10 की पावर -3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर में होंगे बच्चों 10 की पावर -6 एम्पियर। पावर की यूनिट होने वाली है हमारी वॉट, वी की यूनिट होती है हमारी वोल्ट, डब्ल्यू आपको पता है एनर्जी है बच्चों, वर्क है जूल का फॉर्म होगा, क्यू की यूनिट कूलम होती है, यहाँ पे यूनिट पता है आपको, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारा जानते हो आप, डिपेंड करता है 4 फैक्टर्स पे, दैट इज ऑलरेडी व्हाट वी नो, क्वेश्चन भी आएंगे मैं आपको करा दूंगा। हीट इज व्हाट, एनर्जी जूल होगी बच्चों, पावर इज योर व्हाट, ठीक है, पावर इज योर व्हाट, पावर यूनिट क्या होती है वॉट, ठीक है। हाँ, और एक और, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है बच्चों, कमर्शियल यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, कमर्शियल यूनिट जो होती है बच्चों, कमर्शियल या फिर अप्लाई यूनिट होती है किलो वॉट, क्या होती है किलो वॉट। ये सब सारी बातें, ये पूरा चैप्टर मैंने समराइज कर दिया आपका एक पेज में, एक ही स्लाइड में, जिससे आप इसको समझ सको। और फिर हम लोग मूव करें क्वेश्चंस पे। मेक श्योर कि आप इन फॉर्मूलाज को लिख लो अपने पास, या आप इन फॉर्मूलाज को अपने पास लिख लो, क्योंकि भैया इनको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज दिस इज समराइजिंग होल चैप्टर, समरी ऑफ द होल चैप्टर दैट इज इन द ब्रीफ। पूरे का पूरा तुमने पढ़ा हुआ है, वो सब कुछ एक साथ लिखा हुआ है अभी, राइट। चलो लेट्स रोल एंड प्रैक्टिस सम रियल प्रॉब्लम्स जो हम लोग डेली लाइफ में फील कर सकते हैं, या फिर जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कनेक्ट होते हैं उसकी बात करते हैं अभी। क्वेश्चन 1 इज वेरी सिंपल, इट सेज दैट अ करंट ऑफ 4 एम्पियर flows through 12 volt, ठीक है। a current of 4 एम्पियर flows through 12 volt car headlight bulb for 10 minutes, ठीक है। कितना हुआ है बच्चों, करंट ऑफ 4 एम्पियर। तो जितनी सॉल्यूशन जब भी मुझे करना होता है, तो मैं सॉल्यूशन निकालने की क्या करता हूँ, तो मैं सारी वैल्यूज को लिख लेता हूँ, आई राइट डाउन ऑल द वैल्यूज इन द वेरी सिस्टमैटिक वे। आप भी ये करना। तो गिवन करंट इज व्हाट 4 एम्पियर, इट इज फ्लोइंग थ्रू अ वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट, इट इज फ्लोइंग थ्रू द वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट, कार हेडलाइट फॉर 10 मिनट्स। टाइम कितना ले रही है बच्चों, इट इज टेकिंग द टाइम ऑफ 10 मिनट्स, ठीक है। हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर अकर्स ड्यूरिंग दिस टाइम, अभी हमें निकालना है कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, तो वो बात करनी है हमको। अच्छा, एनर्जी ट्रांसफर निकालना है बच्चों। एनर्जी क्या, एनर्जी तो एक हीट का फॉर्म है, एनर्जी तो एक हीट का फॉर्म है, हीट और एनर्जी एक ही चीज है बच्चों, राइट। और हीट का फॉर्म हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा जूल्स लॉ के फॉर्म में, राइट। जूल्स लॉ ने हम लोग को हीट का एक फॉर्म दिया, जिसकी जो वैल्यू होती है हीट निकालने की, इट इज व्हाट सर, आई स्क्वायर आर टी। इसका यूज कर सकते हैं हम लोग, आई स्क्वायर आर टी का, अगर हम लोगों को इसका फॉर्म निकालना है। अच्छा, आई स्क्वायर आर टी का मैं एक और फॉर्म में बदल सकता हूँ, आई स्क्वायर आर टी कैन ऑल्सो रिटन एज वी आई टी। पता है कैसे, हाउ कैन वी डू दिस, हाँ देखो ये क्या लिखा हुआ है, आई इंटू आर इंटू टी। और आई इंटू आर क्या होता है बच्चों, आई इंटू आर तो वी भी होता है। कांट आई राइट वी इंटू आई इंटू टी, ने वी लिख दिया, ये इन दोनों ने वी बना दिया, ये हमारा आई लिखा ही था, और ये मैंने टी लिख दिया। तो इसका एक और फॉर्म है एच इज इक्वल टू वी आई टी। हम लोग बोल सकते हैं जो हीट होती है ये वी आई टी के इक्विवेलेंट होती है। नाउ वी इज व्हाट 12 वोल्ट, I is what 4 ampere, and time that is taken is 10 minutes. Now make sure whenever you are finding the heat, you use in second. You use it in second. If and not it is in किलोवाट आवर। अगर वो किलोवाट आवर में नहीं लेनी है आपको, तो पावर के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, तब आप उसको जूल में निकाल रहे हो, सेकंड में लिखोगे आप उसको, राइट। वाट में नहीं लिखोगे, जूल में लिखोगे आप उसको। तो 10 सेकंड को कन्वर्ट करेंगे मिनट में, तो 10 इंटू 60 हो जाएगा बच्चों, दिस इज योर 600 सेकंड, तो मल्टीप्लाइड बाय 600 second, and you will be having uh, 12 4 is your 48, 48 into 6 करेंगे हम लोग अभी, 48 into 600 कर देंगे अभी, 48 into 600 कर दो भाई,
8 6 are 48, carry is your 4, 6 8 are 24 और 4 24 और 4 28, दो जीरो और लगा दोगे एंड दिस इज इन योर जूल। इतनी आपकी एनर्जी डिसिपिटेट हो गई या फिर वो कंज्यूम कर रहा है, करेगा, हो सकते हो आप, अगर हम लोग उससे एक 10 मिनट के लिए हम लोग फ्लो कराएंगे चार्ज को। ठीक है, चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, 4 एम्पियर का हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है एंड इट इज पासिंग थ्रू 12 वोल्ट तक। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग को इसको इस वाले फॉर्म में लगाना होता, जैसे इसको इस वाले फॉर्म में लगाना होता, तो कुछ ना करते बच्चों, हम लोग v इज इक्वल टू आई आर का यूज करते हुए पहले आर निकाल लेते, पी अपॉन आई करके, राइट, और फिर वैल्यू को पुट कर देते, क्योंकि लोग कर सकते थे एच इज इक्वल टू वी आई टी ना यूज करके हम लोग आई स्क्वायर आर टी भी यूज कर सकते थे, कोई बहुत डिफरेंस नहीं है उस पर। उन्होंने उसकी लेकिन एक बेसिस पे फॉर्मूला बना दिया, उसको मैं यहाँ भी ऐड कर दे रहा हूँ, बल्कि जो हमारा एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है, इसी का एक फॉर्म है एच इज इक्वल टू वी आई टी वी, इसका भी फॉर्म है बच्चों। आप हटा दो, ओम्स लॉ का यूज करो और चीजों को हटाते रहो, यू विल बी गेटिंग द डिफरेंट फॉर्म्स फॉर्म्स राइट हेयर ऑल्सो। ठीक है, यहाँ मिलते रहेंगे आपको अलग अलग तरीके। अच्छा, तो ये बात हो गई। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दिस वन। ओके, चलो सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है अ हीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम, ऑपरेट एट 120 वोल्ट। एक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 25 ओम एंड इट इज ऑपरेटिंग एट 120 वोल्ट। हाउ मच करंट पास थ्रू द हीटर, ट्रीट द हीटर एज अ रेसिस्टर विद द गिवन रेसिस्टेंस। एक हीटर है बच्चों, इसका जो रेसिस्टेंस है, सॉल्यूशन करते हैं इसका, जो जो वैल्यू गिवन है पहले मैं वो निकाल लेता हूँ। ठीक है, हमको पता है जो रेसिस्टेंस ऑफ द हीटर है इट इज 25 ओम एंड वी आर गिवन दैट इट इज ऑपरेटिंग एट 120 वोल्ट, जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है इस पे ऑपरेट कर रहा है, इट इज 120 वोल्ट दैट इज गिवन टू अस। बोला जा रहा है हाउ मच करंट पास थ्रू द हीटर, ट्रीट द हीटर एज अ रेसिस्टर विद द गिवन रेसिस्टेंस। जो उसका रेसिस्टेंस है वो यही है। ठीक है, हमको उसका करंट निकालना है, बहुत ही सिंपल है सर, वी दिख रहा है, आर दिख रहा है, आई निकालना है। आई निकालना है बच्चों, आई निकालने में कौन सी बड़ी बात है, क्या यूज करेंगे? हाँ भाई, वही बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। सब लोग क्या यूज करेंगे? विल बी यूजिंग सर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ says that V is equals to IR, so I is equals to V upon R. While putting the value, V upon R is what? Sir, V given is 120 and R given is 25. When you solve it, it won't get cancelled totally. थोड़ा थोड़ा काटेंगे, 4 5 से काटेंगे, तो 5 से we cut it down, 2 and 4 divided by 5, which is what, 4.8 एम्पियर। कितना करंट पास हो रहा है? 4.8 एम्पियर करंट विल बी पासिंग थ्रू। सेकंड पार्ट देखो बच्चों, ये ए पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, बी पार्ट हो गया, बोल रहे हैं। Now B part is saying how many joules of energy are provided by the heater in 10 seconds. How many joules of energy are provided by the heater in 10 seconds? हमें एनर्जी निकालनी है, राइट, एनर्जी निकालनी है और जूल में निकालनी है। एनर्जी मतलब वही हमारा एच या फिर ई, एनर्जी मतलब एच या हीट या फिर एनर्जी। क्या होता है सर? आई स्क्वायर आर टी होता है फॉर्मूला, या फिर वी आई टी होता है, या फिर आप चाहो तो डायरेक्टली वी आई टी या फिर आई स्क्वायर आर टी निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें आप कंफर्टेबल हो वाला यूज कर लेना। आप वी आई टी भी यूज कर सकते हो, जो मैं लास्ट लास्ट क्वेश्चन में कहा था, या फिर आप आई स्क्वायर आर टी भी कर सकते हो। हाँ, वीआईटी कर लेते हो क्योंकि मुझको पता है वी कितना है यहाँ पे, वी इज 120, आई दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इज 4.8, the time it is taking, is 10 second, is moving for 10 seconds। if you solve it, ये पॉइंट से ये 10 कैंसिल हो जाएगा आपका एंड यू आर लेफ्ट विद 120 into 48। if you multiply it, तो it would be what, you multiply 120 with 48, 12 into what, 48 कर दो, 12 8 is 96, so 9 here, 12 4 is your 12 4 the what, 48, 48 and 9 will give you 57, right, 576, 576 और एक के जीरो ये लगा दो। इतने जूल ऑफ एनर्जी इज बीइंग यूज्ड। देख लो इतने इतने, देखो जूल के टाइम में कितनी ज्यादा लग रही है आपको वो, एंड दैट टू व्हेन इट इज ऑपरेटिंग ओनली फॉर 10 सेकेंड। अगर टाइम इंक्रीज होगा तो एनर्जी कंजम्पशन भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है क्योंकि ये जूल में है। जूल एक छोटी यूनिट होती है बच्चों, किलोवाट आवर उसकी बड़ी यूनिट होती है, या फिर मेगावाट टन और भी बड़ी यूनिट होती है उसकी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हीटिंग एलिमेंट इज मार्क्ड एज 210 वोल्ट। हीटिंग एलिमेंट है,
जिसका जो रेटिंग है वो मार्क्ड है आपके पास, ठीक है बच्चों? रेटिंग कितना मार्क है सॉल्यूशन में? जो रेटिंग दैट इज गिवन टू अस इज 210 वोल्ट और उसकी जो पावर है इट इज 360 वॉट, इज 360 वॉट, ठीक है? What is the power? Power is 360 watt. कह रहे हैं what is the current drawn by the element when connected to 210 वोल्ट डीसी में? जब हम लोग को 210 वोल्ट से लगाते हैं तो व्हाट इज द करंट ड्रॉन, तो हम लोग को आई निकालना है बच्चों, ठीक है? और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑल्सो, रेजिस्टेंस भी निकालना है, रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट, दो चीजें निकालनी है। पावर पता है, पोटेंशियल पता है, करंट निकालना है। देखो मुझे तुरंत फॉर्मूला याद आ जाता है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे P इज इक्वल टू वी आई यूज करते हो, जो पावर का हमने निकाला था पहले, तो आपको वहां से आई मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा सर? P पता है हम लोगों को 630 है सर, V पता है 210 है, आई निकालना है, आई विल बी व्हाट? तो 630 अपॉन 210 व्हिच विल बी 3 टाइम्स, और जो आई आ गया इट वुड बी व्हाट? 3 एम्पियर। और जो आई आ गया ये आ गया 3 एम्पियर, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो हम लोग ने यहाँ से आई निकाल लिया। अब लास्टली हम लोग को उसका क्या करना है? आई निकालने के बाद वी हैव टू गो फॉर रेजिस्टेंस। अभी आई पता है, वी पता है, तो वी इज इक्वल टू आई लगा देंगे, ओम्स लॉ का यूज कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग ओम्स लॉ का यूज कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने पावर का यूज करा था, पावर के डेफिनेशन से डिफाइन करा था, पी इज इक्वल टू वी आई, याद आया? ठीक है? या फिर हम लोग ने ये पी इज इक्वल टू वी आई, आप यहाँ चाहो तो पी इज इक्वल टू प्रूव भी कर सकते हो। देखो आपने पढ़ा अभी, जो एनर्जी होती है वो होती है वी आई टी, और पावर होता है बच्चों एनर्जी अपॉन टाइम या फिर वर्क अपॉन टाइम। तो अगर आप वी आई टी को टी से डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा? वी आई बचेगा बस। पावर इज इक्वल टू वी आई। तो ये भी तरीका है इसको देखने का, अगर आप देखना चाहो तो। Ohm's law suggests what? V is equals to IR. Ohm's law say V is equals to IR. V is what we already know. I is what we have find it out. R is what we need to find. कितना सिंपल है देखो, 210 divided by 3, which is what? 7. R here is what? 70. Don't forget to write the units. Units plays a very important role here. If you forget to write the units, आपका मार्क्स नहीं मिलेगा पूरा, ठीक है? आधा मार्क कट जाता है आपका। लेट्स से दिस क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, if you are forgetting write up both the unit, you will be lost in one and only getting the 2। बाकी सब कुछ सही करा होगा आपने, तब भी आपको 2 ही मार्क्स मिलेगा इसमें। ओके, चलो फोर्थ क्वेश्चन को रीड फॉर एवरीवन। Read the fourth question. Calculate the energy transferred by a 5 ampere current flowing through a resistance of 2 ohm. And it is for 30 minutes. Calculate the energy transferred by a 5 ampere current flowing through the resistor of 2 ohm for 30 minutes. निकालना है हम लोग को, ठीक है? करें, सॉल्व करें। देखो क्या रहा है, एनर्जी ट्रांसफर बाय 5 एम्पियर, तो आई कितना है? 5 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर ऑफ 2 ओम। कितना है रेजिस्टर बच्चों? 2 ओम से पास हो रहा है। टाइम कितना गिवन है? टाइम इज गिवन है 30 मिनट, ठीक है? क्या निकालनी है? एनर्जी निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। अच्छा सर, एनर्जी का रेट पढ़ा था हम लोग ने। एनर्जी को तो हमने डिफाइन ही करा था, हीट या फिर एनर्जी को, कि जूल्स ऑफ हीटिंग में, कि वो होता है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, याद आया आपको? अब आई इज व्हाट? 5, तो 5 का स्क्वायर, आर इज व्हाट? 2, एंड टाइम हैज टू बी इन सेकंड, तो जस्ट कन्वर्ट इनटू सेकंड बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 60, इट वुड बी 1800 सेकंड। टाइम भी आ गया हमारा 1800 सेकंड। सॉल्व करो, 25 इंटू 2 इंटू 1800 कितना दिख रहा है? 25 इंटू 2 इज व्हाट? 50, 50 इंटू 1800, बेसिकली 5 इंटू 18 कर देंगे बच्चों हम लोग, 3 जीरो लगा देंगे, और 5 इंटू 18 कर देंगे। 5 इंटू 18 इज व्हाट? 90। 90,000 जूल is what the energy that the appliance is getting uh, transferred, या फिर the energy that is getting transferred, तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे the energy that is getting transferred, energy transferred by 5 ampere current, ठीक है, flowing through a resistance of 2 ohm for 30 minutes is 90,000 joules। सिंपल।
सिंपल। इवन आप लोग अपने घर पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे आपके घर में आपको पता है कि एक अप्लायंस है, उसमें इतना करंट फ्लो होता है। इवन आपको बता दूं मैं, हर एक अप्लायंस के पीछे उसका अमाउंट ऑफ करंट लिखा होता है कि कितना वो करंट कंज्यूम करेगा। इवन आपका चार्जर होता है ना बच्चों, मोबाइल चार्जर, उस मोबाइल चार्जर में यू सी, इन मोबाइल चार्जर में भी लिखा होता है कि एट व्हाट करंट विल दे ऑपरेट। जैसे मेरे में लिखा हुआ है दैट इट इज its output is 5 volt and 3 एम्पियर, ठीक है, 3 एम्पियर, और which is approximate the equivalent is 1.5 एम्पियर when we solve it। ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। इनपुट है वो 0.7 एम्पियर का है इसमें, राइट। तो देखो कितना कम करंट ले रहा है, 0.7 एम्पियर, ये चार्जर है। ऐसे ही हर एक पे इलेक्ट्रिक अप्लायंस होगा, आपका हीटर होगा, गीजर होगा, उस पे देखना उसमें उसकी इलेक्ट्रिक रेटिंग लिखी होगी। और इसी रेटिंग के अकॉर्डिंग हम लोग, देखो आपने स्टार के जैसे हमने देखा होगा, आपके घर में जो फ्रिजेस होते हैं, एसी होते हैं, उनमें स्टार्स होते हैं। कितने स्टार्स हैं, तो टोटल 5 में से जितने फिल होते हैं, हम लोग उसको उतने स्टार मानते हैं। कितने स्टार उसमें हैं, देखते हैं कितने हम लोग उस पर रेटिंग है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रेटिंग करते हैं उसमें कितने कितने कितनी कितनी एनर्जी एफिशिएंट है। जितने ज़्यादा स्टार होते हैं उतना ज़्यादा एफिशिएंट होता है, मतलब लेस पावर रेटिंग होगी उसकी, और उसका कंजम्पशन एनर्जी का बहुत कम होगा। ठीक है, अगर उसके स्टार ज़्यादा है, जैसे अगर आप सपोज करो एक आपका एसी है और दूसरा दो आपके एसी है, ठीक है, एसी वन और एसी टू बोल देते हैं इनको। इसकी रेटिंग है 3 और इसकी रेटिंग है 5। तो डिफरेंस कहाँ पर आया देखो, अगर दोनों ही सेम वॉट के हैं, जैसे 1.5 वॉट और 1.5 टन, 1.5 टन के हैं ये लोग, ठीक है, एसी टू, जो 5 रेटिंग है इसकी एनर्जी कंजम्पशन कम है, ये कम बिजली का बिल यूज करेगा, कम बिजली यूज करेगा, कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा, तो कम बिल आएगा इसका, राइट। और वेर इसका कहीं ना कहीं ज्यादा आएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन से हम लोग डिफाइन करते हैं कि उसकी एनर्जी कितनी कम या फिर ज्यादा होगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 पे चलते हैं। 4 हो गया था ना, हाँ 4 हो गया था, 90,000 हमारा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं तो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 also says something, read it by yourself and then we'll be solving it. Here are two coils of resistance, R1 is 3 ohm and R2 is 9 ohm are connected in series। दो कॉइल है हमारे पास, रेजिस्टेंस है एक का 3 ओम और दूसरे का है हमारा रेजिस्टेंस 9 ओम। They connected in series across a battery of potential difference 14 वोल्ट। उन्होंने इसको कनेक्ट करा है। बच्चों सर्किट डायग्राम बना लिया करो जहां जहाँ जरूरत पड़े आपको, क्योंकि ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाती है, तो बेनिफिट कराती है मार्क्स के टर्म्स में, राइट। दिस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 14 वोल्ट, एक प्लस और एक माइनस हो गया। थोड़ा सा सर्किट ऑफ डायग्राम, सर्किट बन गया, देखो कितना इजी है, इतना इजी है। अब चाहो तो आप की और स्विच लगा सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द इलेक्ट्रिकल, अगर आप ये भी बनाते हो तो कोई गलत नहीं है, इतना भी सही है। इसका मतलब है कि ये सर्किट जो है ये डायरेक्ट कनेक्शन में है, आप यहाँ पे करंट को स्टॉप या पॉज नहीं कर सकते, या तो करंट जाएगा या फिर वायर को हटाना पड़ेगा, बैटरी डिस्कनेक्ट करनी पड़ेगी, तो वायर हट जाएगा, ठीक है। वैसे एक करेक्शन में कर देता हूँ, यहाँ बैटरी लिखा हुआ है तो उसको बैटरी कर देता हूँ मैं, यहाँ मैंने सिर्फ बनाया हुआ है अभी, यदि मेक इट अ बैटरी, बैटरी अभी देखो बैटरी बन गई है, ठीक है। देखो, फाइंड द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन 1 मिनट इन ईच रेजिस्टेंस। अच्छा, ईच रेजिस्टेंस का निकालना है हमको, एनर्जी कंज्यूम्ड इन ईच रेजिस्टेंस इन 1 मिनट, ये बात हमसे पूछी गई। ओके, करें सॉल्व इसको, ठीक है। तो हम लोग को दो रेजिस्टेंस 3 ओम और 9 ओम की गिवन है। ओके, हम लोग को हर एक रेजिस्टेंस का एनर्जी कंजम्पशन निकालना है। सर एनर्जी कंजम्पशन के लिए क्या चाहिए? सर हमको एनर्जी कंजम्पशन मतलब हीट निकालनी है। सर चाहिए वी, आई और टी। अगर वी पता है, आई पता है, टी पता है तो हम निकाल लेंगे। लेकिन अगर आई नहीं पता है तो एक और फॉर्मूला होता है बच्चों। अगर आई नहीं पता या फिर आई का टर्म हमें नहीं चाहिए तो ध्यान से पढ़ो। अगर पढ़ा था आई स्क्वायर आर टी का फॉर्मूला था हम लोगों ने, या फिर यूज कर सकते हैं, अगर आई को भी हटा दे तो एक और फॉर्मूला बन सकता है। ध्यान से देखो, फिर आई निकाल लेते हैं, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि आई निकाल लें पहले। आई निकाल लेते हैं चलो। जो करंट फ्लो होगा बच्चों, अच्छा सीरीज में है तो सेम करंट फ्लो होगा, राइट। करंट जो फ्लो होगा वो सेम होगा, क्योंकि पोटेंशियल अलग अलग होगा उनका। मैंने बताया था सीरीज में करंट जो होता है वो सेम होता है। अगर सीरीज में है तो आर वन प्लस आर टू, जो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, जो आर नेट आ जाएगा हमारा आर टोटल आ जाएगा, हो जाएगा आर वन प्लस आर टू। आर वन की वैल्यू कितनी है 3, आर टू की वैल्यू कितनी है 9, टोटल रेजिस्टेंस आ गया वो आ गया 12। इसका मतलब है जो हमारा वी आ जाएगा, वी इज इक्वल टू आई आर से, वो जो आई निकालेंगे वो आ जाएगा वी अपॉन आर। वी इज 14 एंड आई इज 12। तो करंट फ्लो हो रहा होगा, वो रहा होगा 12, 14 अपॉन 12 एम्पियर। जो करंट फ्लो हो जाएगा 14 अपॉन 12, फिर सॉल्व कर लो 7/6, क्या बोलते हो, 7/6 एम्पियर।
आपको आई की वैल्यू मिल गई। अब चाहो तो आप आई स्क्वायर आरटी की संख्या पुट कर सकते हो। देखो, अब टोटल जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, इसमें भी जाएगा आई जो, इसमें जो आई जाएगा वो भी जाएगा 7/6, और इसमें जो आई जाएगा वो भी जाएगा 7/6। अगर ये पैरेलल में होते तो करंट चेंज हो जाता, लेकिन सीरीज में तो करंट सेम जाएगा। तो सर 7/6 का होल स्क्वायर, और अगर हम निकाल रहे हैं हीट इन द रेजिस्टेंस 1, इसको बोल देते हैं R1, इसको बोल देते हैं R2। रेजिस्टेंस 1 में निकाल रहे हैं, 1 में निकाला तो R1 लेते हैं, R1 की वैल्यू कितनी है 3, और टाइम कितना गया है बच्चों 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। ठीक है, सॉल्व कर लो। 49/36 इंटू 3 इंटू 60, इतना आपका जूल आंसर आ जाएगा। अब अगर आपको हीट निकालनी है दूसरे वाले के लिए, अगर हीट निकालनी है H2 के लिए, तो क्या करेंगे बच्चों, H2 के लिए क्या करेंगे, हीट इन द सेकंड रेजिस्टेंस इज व्हाट, सर करंट सेम जा रहा है, रेजिस्टेंस की तो डिफरेंट है और टाइम भी सेम है, तो क्या हो जाएगा सर, आई की वैल्यू फिर से 7/6 का होल स्क्वायर इंटू R2 इज व्हाट 9 इंटू टाइम इज व्हाट 60, इतना जूल आ गया आपका। सॉल्व करना आपको आता ही है, बहुत डिफिकल्टी होगी नहीं। तो यहाँ से आपने निकाल लिया हीट का कंजम्पशन ऑन बोथ द, अच्छा देख पा रहे हो कि यहाँ पे 9 है यहाँ पे 3 है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे हीट ज्यादा होगी, जो H2 की वैल्यू आएगी वो H1 से ज्यादा आएगी और 3 टाइम लगा आएगी। देख पा रहे हो कि ये 3 टाइम है, 3 टाइम है, और लीनियर रिलेशन है आर के बीच में, तो 3 टाइम एनर्जी हीट बढ़ जाएगी। यहाँ पे समझ पा रहे हो बच्चों, इजी था क्वेश्चन। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ से मैंने एनर्जी निकाल ली। अच्छा क्वेश्चन हम 6 वाला रीड करेंगे बच्चों। 6 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कॉपी पेन लेके बैठो, सॉल्व करते जाओ आप लोग भी संग। कह रहा है टू लैम्प्स, वन इज रेटेड एट 60 वॉट, एक की रेटिंग है 60 वॉट और 220 वोल्ट, और दूसरी की है 40 वॉट और 240 वोल्ट, 220 वोल्ट, और कनेक्टेड इन पैरेलल इलेक्ट्रिक सप्लाई। अच्छा ओके, अब पैरेलल कनेक्ट करें, सर यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक लैंप लगा देते हैं 60 वॉट की, और यहाँ पर एक लगा देते हैं पैरेलल में बच्चों 40 वॉट की, ठीक है, और ये कनेक्टेड है पैरेलल में, दे बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में लगा दिया, और एक बैटरी से कनेक्टेड है, और बैटरी का आपको पोटेंशियल गिवन है, तो बैटरी की तो पोटेंशियल गिवन है बच्चों, इट इज व्हाट, दिस इज योर 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्टेड है ये, ठीक है। कह रहे ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, हो गया सर्किट डायग्राम ड्रॉ, तो भैया सिंपल था। ठीक है, आप इलेक्ट्रिक लैंप को चाहो तो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है, आप इलेक्ट्रिक लैंप को चाहो तो ऐसे वाला डायग्राम जो होता है आपका, ऐसे वाला, ठीक है, आप ऐसे ही बना सकते हो इलेक्ट्रिक लैंप को, ठीक है। यहाँ पे मैंने लैंप का रेजिस्टेंस शो कर दिया है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, या फिर दो लैंप हो गए, राइट। तो अभी एक की 60 है और एक की 40 है, यूनिट हमारी जो है 60 और 40 पे हम लोग इसको ऑपरेट करा रहे हैं। ओके, ठीक है सर, इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई, तो अब चलना है हम लोगों को ये देखने के लिए कि कितनी इसकी रेटिंग होगी, कैसे इसकी पावर निकालेंगे, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा कर देते हैं इसको भाई, थोड़ा सुंदर कर देते हैं इसको सर, थोड़ा सा सुंदर, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन में हो गया, एक बैटरी लग गई, ओके, प्लस हो गया, माइनस हो गया, इसकी जो रेटिंग है वो 60 वॉट है बच्चों, जो रेटिंग है वो 40। सर्किट डायग्राम तो बन गया मेरा, ए क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है, ए पार्ट तो मेरा हो गया, बी पार्ट देखता हूँ मैं। कैलकुलेट द करंट फ्लोन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सप्लाई, ये क्वेश्चन अच्छा है भाई। क्या निकालना है, करंट निकालना, क्या निकालना है, करंट निकालना, और पूरी सप्लाई से निकालना है बच्चों, पूरी की पूरी सप्लाई से निकालना है करंट हम लोगों को। कैलकुलेट द करंट फ्लो ड्रॉज फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सप्लाई, अच्छा कैलकुलेट द करंट ड्रॉज फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सप्लाई, पूरी इलेक्ट्रिक सप्लाई से कितना करंट ड्रॉ हो रहा है हमको ये निकालना है। ओके 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 ओके, एक काम करें क्या, दोनों के रेजिस्टेंस निकाल लें बच्चों। दोनों का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं तो करंट बहुत इजी हो जाएगा हमारा। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर लगा देते हैं। P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर लगा के हमें वी की वैल्यू पता है कि 220 वोल्ट्स हमने कनेक्ट करके रखा हुआ है इसको, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे R1 और R2 निकाल लें, दोनों का रेजिस्टेंस निकाल लें, तो करंट निकालने का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रहेगा, हमें ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन हम लोग डायरेक्टली पैरेलल कनेक्ट करके फिर V इज़ इक्वल्स टू IR लगा के दोबारा से दोनों का करंट निकाल सकते हैं, या फिर टोटल करंट निकाल सकते हैं। टोटल करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा सर इनकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मैं पहले वाले को 60 वॉट का रेजिस्टेंस निकालता हूँ, रेजिस्टेंस
ऑफ 60 वॉट, रेजिस्टेंस ऑफ 60 वॉट निकालते हैं चलो। ठीक है, निकालते हैं पहले रेजिस्टेंस ऑफ 60 वॉट। कैसे निकालेंगे सर? P इज इक्वल्स टू होता है V स्क्वायर बाय R। तो R हो जाएगा हमारा V स्क्वायर बाय P। सर V की वैल्यू कितनी है? 220 इंटू 220। बोलो हाँ कि ना बच्चों? और P की वैल्यू कितनी है? 60। सॉल्व कर लो इससे। 6 तीजा करेंगे तो ये 11 हो जाएगा बच्चों, और ये तो कटेगा नहीं। 11 टू ज़ा इज योर वैल्यू अजीब सी आ रही है इसकी, एक बार मैं चेक कर लूँ। आपके जो क्वेश्चंस का फॉर्म था वो यही था ना कि वैल्यू अजीब सा आना दिक्कत कर देगा आपको। वैल्यू अजीब सी नहीं आनी चाहिए। डिंग 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 अजीब सी आएगी, लगी आएगी मतलब। ठीक है, तो डिफिकल्ट हो गई है वैल्यू। 11 टू ज़ा 22, कैरी 2, 11 टू ज़ा 22 और 2 24, और ये आपका 0 अपॉन पी। इतने रोम आ गया पहले वाले का बच्चों। R1, इसको R1 बोल देते हैं, ठीक है, इसको R1 बोल देते हैं, और इसको बोल देंगे R2। R2 कितना आ जाएगा? ऐसे ही R2 इज व्हाट सर? वो भी हो जाएगा, इसकी पावर 1 थी, V तो दोनों में सेम ही है, तो 220 इंटू 220 अपॉन 220 इंटू 220 अपॉन P2। P2 मतलब P2 40, समझो 40 ये कट जाएगा। 2 टाइम में 11 और 2 टाइम में 11, राइट। 11 11 121 और एक जीरो रह जाएगा, 1210 ओम। ठीक है, और दोनों के दोनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं पैरेलल में, दोनों के दोनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं पैरेलल में। दोनों को सॉल्व कर लेंगे बच्चों। सॉल्व करेंगे तो हाँ, आर पैरेलल यूज करेंगे हम लोग पैरेलल कनेक्शन के लिए। कनेक्शन है हमारे पैरेलल में, तो पैरेलल कनेक्शन के लिए 1 अपॉन आर पैरेलल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1। R1 की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 2420, 3 नीचे था ऊपर भेज देंगे इसको, प्लस 1 अपॉन 1210। 1210 और 2420 का ऐसे मिला 2420 ही आ जाएगा, 2420 आ जाएगा। ये 3 और ये आ जाएगा 2 टाइम में, ये आ जाएगा 5 अपॉन 2420। ये रेसिस्टेंस आया हमारा 1 अपॉन आर। आर आ जाएगा यहाँ से 2 अपॉन 20 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारा आ गया यहाँ पे आर, आर नेट या फिर आरपी बोल दो इसको। ठीक है, दूसरा पेज है मेरे पास इसके लिए। हाँ, आरपी जो है हमारे पास रेजिस्टेंस जो आया, बी वाले का पार्ट कर रहे हैं हम लोग। रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन जो आया वो आया 2420 2420 डिवाइडेड बाय 5 ओम। ये हमारे पास आ गया हमारा रेजिस्टेंस। हम क्या निकाला था? मतलब करंट निकाला था बच्चों, रोज निकाला था करंट। करंट निकालने के लिए करेंगे V इज इक्वल्स टू आई आर। V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर पैरेलल वाला। ठीक है, आई कितना आ जाएगा बच्चों? टोटल करंट निकालना है V अपॉन आर पी। V की वैल्यू है 240, आर की वैल्यू कितनी है 2420, और 5 जाएगा ऊपर इंटू 5, तो यहाँ से करंट आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देना। ओके ओके, बाकी इसको सॉल्व करोगे तो हो भी जाएगा शायद। इसको सॉल्व करो तो ये सॉल्व हो जाएगा। देखो रेजिस्टेंस आ जाएगा 484। सॉल्व करो एक बार इसको। हाँ ये आ रहा है 484। कैसे देखो करा? 5 का टेबल पढ़ा हम लोगों ने। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 इधर बचा 42 हो गया। 8 टाइम में 2 बचा, 2 हो गया, 42 आ गया। तो सीधे पुट करेंगे, हर की जगह हम लोग यहाँ पे 482 पुट कर देंगे। चलो, तो V की वैल्यू कितनी है बच्चों? V की वैल्यू इज 220 और R की वैल्यू इज 480। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा आई हमारा एम्पियर में, कितने एम्पियर, हमारा ये आंसर आ जाएगा। करंट आ गया हमारा, बोलो भाई। करंट आ गया। अब थर्ड है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द टू लैम्प। एनर्जी निकालनी है हमको। अब एनर्जी निकालने के लिए वी स्क्वायर बाय आर भी यूज कर सकते हो आप चाहो तो, या फिर आप पावर इनटू टाइम वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, पावर निकालनी है, पावर तो हमें गिवन ही है, एनर्जी निकालनी है। एनर्जी इज व्हाट? पावर इनटू टाइम। तो सी वाले को सॉल्व करने के लिए, सी वाले को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे सर? टोटल पावर
total power is the sum of the both P1 plus P2, and P1 is what? Power is what? Power is W upon T, ठीक है, पावर इज W अपॉन T। और हम लोग को पहले से टोटल पावर निकालनी है, एनर्जी टोटल टोटल एनर्जी निकालनी है, राइट? टोटल एनर्जी निकालनी है, E1 प्लस E2 निकालना है, E1 प्लस E2 निकालना है, E1 प्लस E2। तो पावर या फिर वर्क या फिर एनर्जी तो एक ही होती है ना। एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? पावर इनटू टाइम, मतलब P1 इनटू T प्लस ऐसे हो जाएगा P2 इनटू T। T को कॉमन उठा लो बच्चों, हो जाएगा P1 प्लस P2। और हाँ, P1 P2 की तो गिवन ही है, हमको टाइम कितना है 1 आवर मतलब 36 सेकंड इनटू P1 प्लस P2 इज व्हाट? 60 प्लस 40 मतलब 100, 60 प्लस 40 हो जाएगा 3600 इनटू 100 which is what? 3.6, 2 2 4 और 1 5 10 की पावर 5 जूल आ जाएगा। 3.6 10 की पावर 5 हमारी जो एनर्जी रहेगी, टोटल पावर आ जाएगी, इट वुड बी 3.6 10 की पावर 5। ठीक है, आप चाहो तो किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर सकते हो, मैंने जूल में निकाला है आपसे, ठीक है, जूल में निकाला है आपसे, आप चाहो तो किलोवाट में कन्वर्ट कर सकते हो, 1000 से डिवाइड करोगे और फिर आर में रख के देना तो आपको किलोवाट में हो जाएगा। ओके, चलो एक और अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हाउस होल्ड यूजर्स द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी रेटिंग 40 वॉट है फॉर 10 आवर ईच, ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर यूज कर रहा है बच्चों। दूसरा कर रहा है वो 2 इलेक्ट्रिक फैंस ऑफ 80 वॉट, ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर हो गया 400 वॉट का, और ये उसकी पावर है। एनर्जी कितनी हो जाएगी? एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों? एनर्जी इज व्हाट? सर पावर इनटू टाइम। तो टाइम कितना है यहाँ पे? टाइम है 10 आवर ईच, आर में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 4000 वॉट आवर यूज करा हमने पर डे, दिस इज व्हाट पर डे, ठीक है। एनर्जी हुई हमारी ये रेफ्रिजरेटर की। ऐसे ही एनर्जी जो है फैन की है, वो कितनी है? 2 फैन है तो अपने 2 से मल्टीप्लाई करो, 80 वॉट है, 80 से मल्टीप्लाई करो, 12 आवर के लिए है, 12 से मल्टीप्लाई करो, राइट। तो कितना हो गया बच्चों? 12 टू ज़ा 24, और ये फिर ऐसा करो 24 इंटू 8 कर लो, 8 इंटू 24 करोगे तो 8 4 32 कैरी 3 16 और 19 192 यही आएगा पक्का। 190 8 24 का 8 32 कैरी 3, हाँ 192, 192 और एक जीरो, इतने वॉट आर पर डे। ये आ गया हमारे 2 फैन का कंजम्पशन, ठीक है, ये 2 फैन का कंजम्पशन आ गया हमारे। उसके बाद है 6 इलेक्ट्रिक ट्यूब है, हमारे पास 6 हीटर है यहाँ, 6 है हमारे पास। एनर्जी ऑफ द ट्यूबलाइट्स, ठीक है, ट्यूबलाइट है 6 इंटू 18 वॉट की है, और यूज कर रहे हैं हम लोग उसको 6 आर के लिए, तो 6 इंटू 6 36, और 36 इंटू 18 कर लेंगे बच्चों, तो 18 6 इज योर 108, 0 1 0 ऊपर, 18 3 इज योर 54, 54 और 10 इज 64, 648, 648 वॉट आर पर डे आपका आ गया इसका कंजम्पशन। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, हमने तीनों का कंजम्पशन निकाला, ठीक है। अब तीनों कंजम्पशन अगर ऐड कर दें हम लोग, तीनों को ऐड कर दें, अगर तीनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा? एडिंग ऑल दीज थ्री विल बी गिविंग मी द टोटल कंजम्पशन। अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों? 401920 और 648, तो 8 4 2 6 9 6 15 और 6 6 5 68 watt hour is the daily consumption. This is your daily consumption. कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक बिल, बिल निकालना है हमको फॉर द हाउस होल्ड ऑफ द मंथ जून, जून के लिए, ठीक है। अब वैसे करेंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून 30 डेज का होता है बच्चों। इफ द कॉस्ट पर यूनिट इज 3 यूनिट, पहले निकालते हैं। ये हम लोग का आया है वॉट आर पर डे, इतना हम लोग का पर डे का कंजम्पशन है, ठीक है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि हमने कंजम्पशन कितना करा है अगर महीने के लिए करा है, तो मंथली कंजम्पशन कितना आ जाएगा बच्चों? ये पर डे का है, तो मंथली कितना आ जाएगा? मंथली आ जाएगा हमारा 6568 मल्टीप्लाइड बाय 30। सर वाई मल्टीप्लाइड बाय 30? क्योंकि पूरे मंथ का निकाल रहे हैं, एक दिन का 6568 है वॉट आर, और वी हैव टू फाइंड इट फॉर द 30 डेज, तो 30 डेज का निकाल लेंगे, अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा?
3 8 is 0, 24 carries 2, 18 or 2 is 20, 0 carry 2, 15 or 2 17, 7 carry 1, 18 or 1 19. 19704 watt hour is your monthly consumption. तो कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन लिख सकते हो आप, योर एनर्जी कंजम्पशन। हमारा रफ वर्क है बच्चों, यहाँ पे इसको इग्नोर करना, पूरा का पूरा रफ वर्क है हमारा। ये हमारा एनर्जी कंजम्पशन है फॉर जुलाई, फॉर जून, वॉट 19704 वॉट आवर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ बच्चों इसको किलो वॉट आवर में, क्योंकि जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल यूनिट है ना, यूनिट का मतलब होता है किलो वॉट आवर। हमने पढ़ा कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज किलो वॉट आवर, तो ये तो वॉट आवर है, तो इसको जरा कन्वर्ट करते हैं किलो वॉट आवर में। हम लोग वहाँ भी नो 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 1000 वॉट। हमारी जो यूनिट आई है, यूनिट कंज्यूम हुई है हमारी, इट इज 19704। तो इफ वी डिवाइड 19704, इफ वी डिवाइड 19704 704 जो कि हमारा वॉट आवर में डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये बन जाएगा किलो वॉट आवर में, विच इज व्हाट 19.70 किलो वॉट आवर। दिस इज इन किलो वॉट आवर एंड इट इज 19.704। इतना किलो वॉट मतलब इतने यूनिट कंजम्पशन कर रहा है। किलो वॉट आवर का मतलब होता है इतने यूनिट, 19.70 is the unit that we have consumed. Now 19.70 अगर हमने यूनिट कंज्यूम करी है, it is making the sense also कि इसका जो कंजम्पशन है वो टोटल इतना है। अब पर यूनिट रेट हमको पता है 3, दिस इज टोटल नंबर ऑफ यूनिट, और पर यूनिट रेट 3 है, तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा हमारा, टोटल कॉस्ट या फिर टोटल बिल इन द मंथ ऑफ द जून इज व्हाट 19.70 is multiplied by 3, which means 0, 27, 2, 27, 9, 2 and 5. 59.70 rupees is what the bill should be if we are consuming it that for that, ठीक है। 59.70 ये हमारा जाएगा। बिल बहुत कम आया क्योंकि हम लोगों ने रेट बहुत यहाँ पे कम है, 3 रुपीज नॉट द रेट ऑफ द यूनिट, अभी शायद हर एक सिटी में 7 या फिर 6 के ऊपर ही होगा। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द हाउस बिल, अगर आपका जो घर का जो आता है, कमर्शियल नहीं है, कमर्शियल का तो 10 रुपये 11 रुपये यूनिट होगा आपका, राइट। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। मूव करते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, क्योंकि हमने इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना सीखा है। वी हैव सॉल्व्ड एंड फाइंड इट द एनर्जी हियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, कह रहा है लिस्ट द फैक्टर ऑन व्हिच द रेजिस्टेंस फॉर कंडक्टर डिपेंड। देयर आर 4 फैक्टर बच्चों। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द एरिया, इन रिलेशन टू द एरिया, मटेरियल एंड टेम्परेचर, ठीक है, एंड टेम्परेचर, ये मैं पढ़ा था हम लोग ने। ये इस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस 4 फैक्टर होते हैं। अब बी क्वेश्चन कह रहा है 4 किलोवाट हीटर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। सोल्यूशन करते हैं इसका। बोल रहा है जो पावर है हमारी वो 4 किलो वॉट है, कनेक्टेड विद द वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल करंट पासिंग थ्रू द, पी इज इक्वल टू वी आई लगा देंगे क्या, करंट निकालना है बच्चों, 4 अपॉन 220, ये हमारा आ जाएगा आई, ठीक है, इतने एम्पियर आ गया हमारा। सॉल्व कर लेना, ठीक है, कट शॉर्ट कर लेना, 2 अपॉन 110, या फिर और सॉल्व करोगे तो और आपको मिल जाएगा इतने एम्पियर आपका आ गया करंट का कंजम्पशन। कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर लगा देंगे क्या, रेजिस्टेंस आ जाएगा बच्चों। वैल्यू पुट कर लोगे ना, अभी वैल्यू पुट कर लेना यार, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ कैसे कैसे करना है, वो कर लेना आप। थर्ड निकालना है हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन इन 2 आर यूजर्स ऑफ द हीटर। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है तो P इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एच इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है, राइट, पावर नहीं, एनर्जी निकालना है। एनर्जी निकालना है तो क्या कर सकते हो आप, एनर्जी के लिए यू कैन वेदर फाइंड वी आई टी, आई निकाल चुके हो आप, या तो आप वी आई टी कर लो बच्चों, या फिर आप आई स्क्वायर आर टी, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। कि आपको आर ही पता है, आपने आर भी निकाल लिया है यहाँ से, आपने करंट भी निकाल लिया, किसी से भी आप निकाल लोगे, आंसर दोनों का सेम हो जाएगा। चाहो तो वी के फॉर्म से वी पुट कर दो, आई आपने निकाल लिया है, आई से यहाँ पे आई पुट कर दो, और टाइम पता ही है आपको, इट इज योर 2 आर, ठीक है। अगर किलो वॉट में निकालोगे, अगर किलो वॉट में निकालोगे, जो कि किलो वॉट में है, ठीक है, तो अच्छा हाँ, पावर किलो वॉट में है, तो एक काम करना बच्चों, किलो वॉट में है तो पहले वॉट में कन्वर्ट कर लेना है इसको। किलो वॉट में है ना, तो पहले वॉट में कन्वर्ट करके करना। तो इट शुड बी वॉट, किलो वॉट वाला आपका कम जाएगा 4000
वॉट, इसको ऐसा कर लेना 4000 डिवाइडेड बाय 220। अब इसकी वैल्यूज को रखना, ठीक है, तो वॉट में कन्वर्ट करोगे तो इजी रहेगा आपके लिए, किलो वॉट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे आप टी पुट कर लोगे, अच्छा चाहो तो आर में पुट कर लेना, किलो वॉट आर में आ जाएगा। अगर कन्वर्ट करना हो जूल में तो फिर आपको जाना पड़ेगा 60 × 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और किलो को भी आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ओके, हो गया ये भी, बहुत बढ़िया। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th हो गया हमारा, 9th पे चलते हैं। कह रहा है टू बल्ब ए एंड बी आर मार्क्ड एज 220 वोल्ट एंड 60 वॉट, और अच्छा एक जो बल्ब ए है हमारा, इसकी जो रेटिंग है वो है 220 वोल्ट और 60 वॉट, और 60 वॉट जो बल्ब बी है तो है 220 वोल्ट, और इसका जो पावर है हमारा वो है बच्चों 100, और कह रहा है विच ऑफ द वन हैज ग्रेटर रेसिस्टेंस। तो जो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। अगर पी वन इज इक्वल्स टू वी वन स्क्वायर अपन आर वन करूंगा, और पी टू इज इक्वल्स टू वी टू स्क्वायर अपन आर टू करूंगा, तो कह रहा है विच हैव ग्रेटर रेसिस्टेंस। अच्छा अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, आपको पावर और रेसिस्टेंस, क्योंकि देखो वी तो दोनों का सेम है, वी दोनों का सेम है, तो आप देख रहे हो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। तो जिसके रेसिस्टेंस, जिसके पावर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। हायर द पावर, हायर द पावर, लोअर द रेजिस्टेंस। तो पावर किससे ज्यादा, देखो पावर इसकी 60 है और इसकी 100 है। मतलब क्या है, अगर बी की पावर ज्यादा है तो इसका लोअर रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, इसका लोअर होगा, तो ज्यादा किसका होगा, इसकी कम पावर होगी, तो 60 वॉट विल हैव लोअर रेजिस्टेंस, इसकी पावर ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस कम होगा, सिंपल, ठीक है। आंसर हो गया आपका। 10th क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है कलर टेलीविजन यूजेस अबाउट 2 एम्पियर, लास्ट क्वेश्चन है आपका। 10th क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, जिससे सारे एक बार अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए आपके, ठीक है। कह रहा है कलर टेलीविजन यूजेस अबाउट 2 एम्पियर व्हेन ऑपरेटेड व्हेन विद 120 वोल्ट, ठीक है। बोल रहा है जो करंट वो कंज्यूम कर रहा है इट इज 2 एम्पियर व्हेन इट इज ऑपरेटिंग एट, जो हमारा वी है वो 120 वोल्ट है तब के लिए। हाउ मच पावर डज द सेटअप यूज, पी इज इक्वल टू वी आई यूज कर लेंगे मुझे पहले ए के लिए, तो P इज इक्वल्स टू वी आई सॉल्व कर लेना, ठीक है, अब आप लोग कर लोगे इतना भी। देखो इफ द टीवी इज ऑपरेटेड फॉर 8 आवर पर डे, हाउ मच एनर्जी इन किलोवाट आवर इट मस्ट बी यूजिंग। एनर्जी निकालनी है बच्चों, किलोवाट आवर में निकालनी है, पावर अपॉन टाइम कर दो, या तो एनर्जी इनटू टाइम कर दो, राइट। हाँ, क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है, एनर्जी का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी लगा दो, या फिर वी आई टी लगा दो, या फिर वी आई टी लगा दो, वी आई टी बहुत ईजी है, यहाँ पे वी पता है, आई पता है, टी पता है, निकालना है लेकिन किलोवाट में, किलोवाट आवर में निकालना है। ओहो, आर तो पता है आपको, वी करा आपने, वी आई करा, पावर करा, कितना आया, यहाँ से जो आया था वैल्यू कितनी आई, देखो 2 इंटू 120 का, तो 240 आया बच्चों पावर, वॉट आया 240, इंटू करा आपने, आर में करा, 8 में करा, तो कितना आ गया 0, और 8 थ्री ज़ा 32, कैरी छोड़ा 3, 8 टू ज़ा 16 और 19, ठीक है। लेकिन ये आया है किलोवाट नहीं है, अभी तो वॉट आर आया है, ये वॉट आर, वॉट देखो पावर वॉट में आई, और आर में आपने ये आर लगे, तो आर किलो में कन्वर्ट करना, 1000 से डिवाइड कर दो बच्चों, तो डिवाइडेड बाय 1000 इट विल बिकम किलोवाट आवर, ठीक है। एंड नाउ इट शुड बी 1.920 किलोवाट आवर, ठीक है, इजी। सी पार्ट कर लो बच्चों। हमें कह रहा है कि 6 पर यूनिट वॉट है, तो कॉस्ट कितना आ जाएगा 30 डे के लिए, कॉस्ट निकालना है बच्चों। यूनिट कितनी कंज्यूम करी, 1.920, यही यूनिट हो जाती है, जो हमारी रेटिंग आती है किलोवाट में, वही हमारी यूनिट हो जाती है। 6 रुपए है, और 30 डेज के लिए यूज कर रहे हैं, सॉल्व कर लोगे इसको, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको कॉस्ट भी, राइट। चलो यहाँ से कॉस्ट भी मिल जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, टाटा, वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट टाइम। एक बार से रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने। उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं, पावर पढ़ा, एनर्जी पढ़ा, हीटिंग इफेक्ट पढ़ा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे करा, अमाउंट ऑफ हीट passes through a conductor and per unit time it is defined as the electric heating effect of electric current। दूसरा पढ़ा, देखा H कैसे रिलेट करेगा I स्क्वायर आर टी पे, तो वहां से बताया H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी वाला कॉन्सेप्ट बता दिया हम लोगों ने वहां से। और इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करने के लिए P इज इक्वल्स टू पावर वाला W अपॉन टी वाला कॉन्सेप्ट यूज करा, राइट, वहां से हमारा आ गया इलेक्ट्रिक
पावर का कॉन्सेप्ट। तो वहाँ से इलेक्ट्रिक पावर आ गया, इलेक्ट्रिक पावर की उन्होंने यूनिट डिफाइन कर दी, पावर इज़ व्हाट? वॉट। पावर की यूनिट होती है वॉट, तो वहाँ से उन्होंने पावर की यूनिट भी डिफाइन कर दी, ईज़ी थी हमारे लिए वो, ठीक है? और फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पावर के कंसंट्रेशन के संग उसके फ़ॉर्मूलाज़ भी देख लिए और उसके क्वेश्चन भी बहुत सारे प्रैक्टिस करे अलग-अलग फॉर्म में, जहाँ पे उन्होंने अलग-अलग पावर के और एनर्जी के क्वेश्चन ही लिए हैं आज तक के पूरे। पावर और एनर्जी के बहुत ढेर सारे उन्होंने क्वेश्चन लगा लिए आज, ठीक है? तो आज के बच्चों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, तब तक के लिए टाटा बाय-बाय, सी यू ऑल। पढ़ते रहो, मचाते रहो, नीचे सब कुछ लिखा है हमारा, कुछ भी आप कनेक्ट करना चाहते हो, यू हैव आवर टेलीग्राम लिंक, you have our contact details, you have our social media link, you have our discount as well. Go see it, check it out. In case of any problem, we feel to reach us. बाकी communicate with your friend, also try them to study with us, उनको भी help out करो, हम लोग के संग वो स्टडी करें, hopefully we will be helping them in good way possible, right? आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, see you all। और भैया इनके संग मचाते रहेंगे।